अंदर, याद रख लेना। जैसे अभी भी बैठे हो तो अब आप सिर्फ औपचारिकता के रूप में आके बैठ गए हो यहाँ कि चलो भाई 1200 रुपए जमा है, सवेरे जाके बैठ के कर लेते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के लिए करने के लिए ललक होनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मेरा 20 साल का अनुभव हो गया, 20-22 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। आज तक मैं नहीं समझ सका कि ये कार्यक्रम है क्या, आज तक मैं नहीं जान सका कि गुरुजी हैं क्या। तो आप अभी 4 दिन में कैसे सारी चीजों को जान सकते हो, कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हो, और वो भी 2.5-3 घंटे सिर्फ हमको यहाँ देने हैं और आधा घंटा आपको। यही तो कल सवेरे कमिटमेंट था कि और कुछ था? हाँ जी। देखो, सबको एक बात जीवन में बता दें, बहुत क्लियर हो जाओ, जितने भी लोग हो आप लोग, किसी एक इंडिविजुअल की तरफ इशारा नहीं है कि मैं प्रेम जी या कुलदीप को बोल रहा हूं, मैं सभी से बातें करूंगा। जीवन में कोई चीज पहली बात करो ही नहीं, आप जैसे हो बहुत है, जैसा आपका जीवन चल रहा है ऐसे चलते चले जाओ। और अगर आप किसी चीज को आजमाना चाहते हो, कुछ चखना चाहते हो, कुछ उसके गहरे राज देखना चाहते हो, तो आपको फिर जो चीजें जैसी कही जा रही हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। आखिर ये बताओ, क्या जरूरत है 2.5-3 घंटे हमको यहाँ समय वेस्ट करने के लिए? अगर हम उस चीज को घर पे भी अगर वहां नहीं कर सक रहे हैं तो देयर इज नो यूज, कोई यूज नहीं है उसमें। क्या है ना, हम अपने को छल रहे हैं। अपने को छलने का मतलब समझ रहे हो? दूसरों को छलना चल सकता है, लेकिन अपने को छलना जो है वो सबसे खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब अब हम होता क्या है लाइफ में, देखो सब चीजों को बहुत जोर शोर से शुरू करते हैं, मुझे ये भी चीज करनी है, ये भी चीज पानी है, ये भी चीज पानी है। लेकिन क्या होता है कि जब 1-2 दिन बड़ा ज्यादा उत्साह जोश बना रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपका सारा जोश उत्साह ठंडा पड़ जाता है और आप शायद देखोगे कि आप जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। उसको प्राप्त ना कर पाने का जो सबसे बड़ा कारण रहा, हमने चीजों को बहुत जोश से शुरू किया लेकिन उसको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया। मैं आप सभी को कह रहा हूं कि जैसे जीवन में जो कुछ भी अगर करो, जो कुछ भी करो तो करो, समझना, किसी तरह का कोई कोशिश ना करो, नंबर 1। नंबर 2, करना है तो पूरा 100% देके करो। और आप देखिएगा, आप अपने जीवन में जरा पीछे जितना जीवन आप जिए हो, देखो आप कितनी बार कितनी चीजों को आपने पूर्ण किया है लाइफ में, बताओ कितनी चीजों को आप, अगर कोई चीज पूर्ण हुई है तो उसके पीछे जो कारण रहा होगा, कहीं ना कहीं भय रहा होगा या कहीं ना कहीं पीछे कोई लालच रही होगी। अन्यथा अपने से कभी आपने ऐसा नहीं किया होगा कि इस चीज मैंने शुरू करी और इसको हम पूरा कर लें। हम करते क्या है, सब चीजों को सिर्फ आजमाते रहते हैं, और आजमाते ऐसे रहते हैं ना, हाफ हार्टेड होकर के कोशिश करते रहते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को है, अब हमने कल अगर उज्जयी सांस नहीं सीखी, योगासन नहीं किया, अगर हमने इस पे नहीं विचार किया कि खुश कब होंगे, खुश होने के लिए क्या चाहिए, तो फिर अपने को आप छल रहे हो। क्या फायदा इस प्रोग्राम से, क्या मिलना है आपको, बताओ। आपने कल नोटिस किया कि आप यहाँ से गए तो क्या आपके पास ये सजगता थी कि मुझे इसी क्षण में जीना है क्योंकि इस क्षण को हम बदल नहीं सकते? क्या आपको पूरा ये होश था पूरे दिन भर, या आप फिर जाकर के वैसे जैसे मशीन जैसा जीवन जी रहे थे रोज की तरह वैसे जीते चले गए? अगर थोड़ा सा इसके प्रति भी आपको सजगता आ गई तो देखो, आप जो फंसे हुए हो, जो आपको तनाव का कारण है, आप उससे निकलते जाओगे। सभी को बात समझ में आ रही ना? तो मत करो कोई चीज जीवन में। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज को करने की, और अगर कोई चीज लाइफ में करनी है तो कोशिश नहीं, करना है, और करना भी है तो पूरा 100% देना है। नहीं समझ में आया? अपना कार्यक्रम का 4 दिन था, 4 दिन में ऑलरेडी 1 दिन कल बीत चुका और आज का भी दिन जाने वाला है। अब कितने दिन बचने वाले हैं? 2 दिन शेष बचने वाले हैं। क्या हमने इस कार्यक्रम को जितना भी बताया गया, क्या उसको 100% देके किया? अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास समय नहीं, मुझे नौकरी में बहुत काम था, ये था, तो देखो बताया था, फिर बता रहा हूँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री हो या हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ही हो, आप बोलो कितने घंटे काम करते हैं लोग? 24 में से 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। इवन कि मैं आपको गुरुजी के बारे में बता रहा हूँ कि 23-23 घंटे काम करते हैं कभी कभी। 18 घंटे से तो कम वो भी नहीं काम करते हैं। आप बताओ कैसे काम कर लेते हैं वो? और वैसे काम, वैसी जिम्मेदारियां हैं कि आप सोचो अगर आपको मिल जाए तो आप पगला जाओगे। क्यों कर रहे हैं? वो भी तो प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो रात में 10 बजे सो सकते हैं, आराम से 9 बजे सो के उठ सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते?
लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने प्रति एक कमिटमेंट है। तो उनकी नींद की पूर्ति कहाँ से हो रही है, उनके जीवन में निर्भयता कहाँ से आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव कहाँ से दिख रहा है? बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर सवेरे 4 बजे उठ करके जो आर्ट ऑफ लिविंग की साधना है ये भी करते हैं वो, तो हम क्या, हम उनसे ज्यादा व्यस्त हैं क्या जीवन में कि हम अपने लिए थोड़ा सा नहीं समय निकाल पा रहे हैं? बात समझ में आ रही सभी को? हाँ, अब तो कोई चीज अगर करना है तो थोड़ा अच्छे से करिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कोई भी चीज तो आज से जीवन का सूत्र समझ लीजिएगा। यहाँ से जाने के बाद आप बहुत क्लियर हो जाओ। अगर कोई चीज करना चाहते हो तो फिर मुझे उससे अच्छी तरीके से 100% देके करना है, और अगर नहीं करना है तो 100% देकर उस चीज को नहीं करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हुआ? जी जी। अगर क्लियर है तब आगे बढ़े, नहीं तो जीवन जैसे जिए हो ऐसे जीवन गुजर जाएगा। और बताओ कितने लोगों ने आप में से होमवर्क और नहीं किया? जरा हाथ खड़ा करिए, जरा हाथ खड़ा करिए। भानु जी जरा जल्दी बताइए, हमारे पास समय का बहुत कम है। कल मैंने होमवर्क किया था, और ये बताने की क्या चीज मुझे खुशी प्रदान करती है। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा और पास आइए। कह रहे ये बताने की क्या चीज मुझे खुशी प्रदान करती है। क्या चीज मिस करी? नहीं, क्या चीज मुझे प्रसन्नता प्रदान करती है, इसके बारे में बताना है। हाँ, नहीं उसके बारे में बताइए। कल का होमवर्क जो दिया गया था वो हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। सर कल होमवर्क किया मैंने, और मुझे प्रकृति में समय बिताना बहुत मतलब अच्छा लगता है। मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, और खासकर कभी जानवरों की सेवा करने में अच्छा लगता है, कुत्तों को खाना खिलाने में बहुत अच्छा लगता है, और जब माँ बाप को प्रसन्न देखता हूँ तो मैं अपने आप प्रसन्न रहता हूँ। अरे ये सब तो यार दरकिनार करो, ये सब तो शौक है आपके। आप मुख्य चीज बताओ कि जिसके शौक लिए नहीं सर, क्यों शौक नहीं? नहीं, जिसके लिए सुबह से आप जीवन में बस यही उद्देश्य है आपका, यही करना है। आप क्या चाह रहे? आपने नहीं पूछा तो प्रसन्नता के बारे में पूछा, तो उद्देश्य के बारे में नहीं। सवाल जो था कि आप खुश कब होंगे, खुश होने के लिए क्या चाहिए, जिसके लिए आप सुबह से शाम तक आप चीजों के लिए लगे हुए हो रात दिन, कि ये चीज मिले तो हम खुश होंगे, उस चीज के बारे में बताओ। अब सर, माँ बाप को प्रसन्न मतलब देखना चाहता हूँ, और कैरियर में प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। क्या तो देखो अभी, अब देखो भानु जी, मामला आपका है, लेकिन आपके बारे में मुझे बताना पड़ रहा है। क्या अभी आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? करियर है कि नहीं करियर? हाँ जी। आपको लग रहा है कि ये चीज मिले तभी हम खुश होंगे, तभी तो माँ बाप को प्रसन्न कर पाओगे। हाँ हाँ। तो वो चीज क्यों नहीं आप बता रहे हो कि जो सबसे बड़ी चीज अभी आपको लग रही है कि ये चीज मिले? अच्छा, आप कौन सी वो चीज है मुझे बताओ। सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, होम गार्ड बनना चाहते हो? सिविल सर्विसेज की सर तैयारी कर रहा हूँ। अब देखो इतनी जलेबी बनाते हो, एक आंसर सीधा बताओ कि मैं देश की आईएएस की सर्विस में जाना चाहता हूँ, पीसीएस बनना चाहता हूँ ना। इतनी क्लैरिटी रखो अपने ऑब्जेक्टिव में। जब हम यही नहीं क्लैरिटी है तो फिर हम क्या पाना चाहते हैं, बोलो। नहीं सर, मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा कि आप पूछ रहे कि कौन किस चीज से कौन सा काम है जिसको करने से प्रसन्नता मिलती है। कल का और सवाल मुझे ये नहीं पता जी, कल का सवाल था आप खुश कब होंगे, खुश होने के लिए क्या चाहिए, ये सवाल था। अच्छा, ना तो हाँ। तो खुश आप कब होगे ये हम पूछ रहे हैं। खुश आप तब होगे, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, कि जब आपका कोई करियर बन जाएगा तब, यही है ना जी। उसके बाद जब शादी कर लोगे तब खुशी मिलेगी। पता नहीं, शादी करने में खुशी नहीं, शादी के नाम पर हंसी आ गई। ठीक है, अभी बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ। और बताइए पीयूष जी, बताइए कल का होमवर्क वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कल का होमवर्क मेरा पूरा नहीं हुआ। मेरे को चीजें एक्चुअली मुझे उस रूटीन में, उस क्या बोलते हैं क्रम में याद नहीं रही, तो मैंने लेकिन अलग अलग करके वो चीजें की। जब जो याद आया जब बैठ के पूरा आधा घंटा लगातार नहीं किया, बट एक बार में जो चीजें आ रही थोड़ी जो मुश्किल वाले थे वो थोड़े से मैंने किए। पर ऐसा मुझे नाम वाम और ये सब चीजें मुझे लिस्ट सामने थी नहीं, तो पूरा मुझे लगता नहीं मैं सेम उसमें जाके मैं ज्यादा कर पाया। नहीं तो यही जानना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे आप अटके थे, योगासन में, प्राणायाम में, कहाँ अटक रहे थे?
नहीं, अटका मैं लेवल्स में नहीं था। एक तो मेरा वज्रासन मेरा अभी हो नहीं रहा, मेरा कुछ नी में 2-1 महीने पहले आई गॉट लाइक लिटिल इंजरी, तो मैं वज्रासन में कर नहीं रहा हूँ, तो उसको सुखासन में बैठ के मैं कर रहा था कल भी। और दूसरा मेरे को याद सारे नहीं आते इसके बाद कौन सा था, उसके बाद क्या था, तो वो मुझे ठीक से पूरा सीरीज नहीं याद आ रही थी। क्रम ऑर्डर आपका मिसिंग है। राइट, तो इसीलिए आप सबको कह रहा हूँ कि अगर आप होमवर्क करोगे तभी आपको ये सब ऑर्डर क्रम आपको आपके बैठ जाएगा, नहीं तो सब बाबा जी का खिचड़ी बनाए कि जैसे आज तक जीवन जिए हो सबको ऐसे जियोगे आप। इसीलिए होमवर्क के ऊपर बार बार इतना एम्फसाइज मैं कर रहा हूँ। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि 1 गोली सुबह खानी है, 1 गोली शाम खानी है, अगर आप एक ही गोली खा रहे हो सवेरे, वो भी मजबूरी में सुबह, क्योंकि 1200 रुपए जमा किए हो, सवेरे चले आ रहे हो ना, अभी फ्री में हो तो पता चला आप लोग आओगे भी नहीं, फोन करके बुलाना पड़ेगा। ये 1200 रुपए क्या करता है ना, हमको बांधता है, हमको एक डिसिप्लिन देता है, क्योंकि आपको लगता है ये इससे ये रहता है ना कि कम से कम चलो यार 4 दिन बैठे तो कम से कम। और मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप 4 दिन बैठ गए, अगर आपने कहना मान लिया तो 1200 रुपए प्राइजलेस है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अभी देखेंगे क्या है पीयूष जी। अच्छा, आपने उसके आंसर ढूंढे, खुश कब होंगे, क्या चाहिए खुश होने के लिए? खुश मैं जनरली लाइफ में मैं खुश हूँ, मैं काफी खुशी रहता हूँ। आई एम नॉट लुकिंग फॉर कुछ ऐसा मुझे चीज नहीं चाहिए कि वो मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मुझे लगता है लाइफ में मैं जनरली खुश रहता हूँ, बट और खुश हो सकता हूँ। आई थिंक हम चीजें जो सबके पास है, करियर में ग्रोथ करते रहे और आसपास अपने फैमिली के रहना, बच्चे के साथ रहना, ये सब चीजें। बट ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। आई थिंक लाइफ में जनरली मैं काफी पॉजिटिव एंगल रखता हूँ, खुशी रहता हूँ। ठीक है, और आइए दिव्यांश जी, अमित जी बताओ। नमस्ते सर। हेलो, होमवर्क किया आवाज आ आपने? रही है सर? हाँ बिल्कुल, जी हाँ, किया सर। सारे आसन किए? जी बिल्कुल किया जी। कोई आसन में आप कहीं भूल रहे थे, अटक रहे थे? किया था मैंने। कोई उतनी खास परेशानी नहीं हुई। प्राणायाम किया दोनों? किया। करने के बाद कैसा महसूस हुआ? सर रात में नींद बहुत अच्छी आई। देखा आपने, होमवर्क करने का फायदा। अभी देखो, पहला दिन मुझे बहुत दिन बाद अंदर बहुत के बाद और देखो। हेलो, वेरी गुड। सवाल के आंसर्स खुश कब होंगे, खुश के लिए क्या चाहिए? खुश तो मैं हूँ सर, बस ये है मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं, यदि उनको मैं खुश देखता हूँ तो ऑटोमेटिक खुश रहता। कोई ना कोई चैलेंज आता रहता है तो उसको जो है एक फ्री माइंड जो है हैंडल करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से खुशी है मेरे, मैं अंदर से खुश हूँ। वेरी गुड जी। और थोड़ा हेलो, एक्सपेक्टेशन कम रखता हूँ लाइफ से, थोड़ा लोगों से, तो उस हिसाब से जो है मैं अपने आप को जो है हैंडल कर ले जाता हूँ डेली का डेली। जी बेटा म्यूट करो पहले अपना माइक ऑन म्यूट करो। हाँ बोलो। सर होमवर्क किया था, बट वो जो आसन थे उसका वो नाम और ऑर्डर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा था। बेटा खुल के बोलो, जरा तेजी के साथ बोलो, पास आओ। तो होमवर्क किया था, पर आसन जो है उसके नाम और ऑर्डर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं, नाम का कोई चक्कर छोड़ दो, याद है मतलब क्या किया था वो हमको पता होना चाहिए। नाम का कोई चक्कर नहीं, नाम से क्या मतलब? ठीक है, किया था? हाँ सर, बस तो ऑर्डर में प्रॉब्लम हो रही। कोई बात नहीं, ऑर्डर के चक्कर में नहीं पड़ो, अभी करोगे तो ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। हम ऑर्डर के लिए तो बैठे हुए हैं, क्या परेशान हो। और योग दोनों वो किए, प्राणायाम किए? सर चलो वेरी गुड, अच्छा लगा करके?
यस सर, और कल बहुत दिन बाद अच्छी नींद आई है। हाँ, बहुत दिन के बाद अच्छी नींद आई। अभी और कुछ अभी और घटेगा? अच्छा है। और ये क्या, इसके क्या तुमने सवाल देखा? खुश कब होगे? खुश होने के लिए क्या चाहिए? यस सर, आई थिंक जब मेरा करियर बनेगा और मेरे पेरेंट्स मुझसे प्राउड फील करेंगे। ठीक है। बात अभी कौन सी ऐसी चीज है कि तुमको मिल जाए तो खुश हो जाओगे, ये पहले बताओ। सर, मुझे तो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। नहीं, वो बुक्स पढ़ना एक अलग चीज है। जैसे कि हम ऑथर बन जाएं, हाँ, या 5 लाख किताबें पढ़ लें, कुछ ऐसा लक्ष्य हो कि जो ये हो जाए तब मैं खुश होऊंगा, ये पहले बताओ। सर, मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही बताओ। ठीक है। चलो अभी चर्चा करेंगे इस पे भी। संदीप जी, कल आप आए नहीं थे? जी सर, नमस्कार। हाँ सर, कल आ नहीं पाया था, बट मैंने प्रणय के साथ प्रैक्टिस की थी, तो शाम को 7 से 8 बजे। तो मैंने जितने भी योगासन वगैरह थे तो सारे किए उसके साथ। तो मतलब आपका दोनों मीटिंग का आपका होमवर्क भी हो गया और आपका कोर्स भी हो गया। आप तो बड़े स्मार्ट निकल गए भाई। आप तो कहना ही क्या बात है। नहीं सर, वो कल मैं आ नहीं पाया। कोई बात नहीं। अब वो देखो, जितने लोग अभी आप लोग हो सब कोई, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अब देखिएगा जैसे प्रेम जी, और कहाँ चला गया वो कुलदीप है ना, हाँ। अब आप देखो, ये अभी और भी अपने में से जो लोग नहीं अभी आप कार्यक्रम पर। रंजीत, होमवर्क किया है आपने? रंजीत, होमवर्क किया? हाथ खड़ा करना है इसे। ठीक है। रामानंद मिश्रा जी, आपने होमवर्क किया था? ठीक से किया है ना होमवर्क? ठीक है, अब हम लोग बाद में देख लेंगे। रेखा जी, आपका चेहरा दिखना चाहिए, आप आसमान की तरफ नहीं देखिए, आप चेहरा बिल्कुल एकदम सामने लाइए, कैमरे के सामने लाइए। अब विभा कहाँ है? चतुर्भुज जी, विभा ने होमवर्क किया? अच्छा, आप सोचो कि जरा हम आपके पीछे अभी क्यों इतना परेशान है, हम इतना पूछ रहे हैं कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, बताओ। हमको अगर औपचारिकता करनी हो तो हम तुरंत धड़ाधड़ अभी करके हम चल जाएं, जैसे अपने विश्वविद्यालयों में और हर जगह पढ़ाई होती। क्यों हम आपके पीछे इतना समय, जानते हो, इतनी चीज बातचीत से जैसे हमने होमवर्क नहीं किया, तो अब वो लगता है कि मेरे भीतर कहाँ ऐसी कौन सी चीज कमी हो रही है कि अभी आपको मैं जगा नहीं पाया हूं। और ये कार्यक्रम, जानते हो अध्यात्म क्या करता है? सिर्फ हमें जगाता है, समझना। हो सकता है अभी तक हमको लगता हो कि हम बहुत सारी चीजों के प्रति सुने हो, ठीक है, सुने होंगे, लेकिन क्या रियली आप उसके प्रति जागृत हो? तो गुरु का काम सिर्फ जगाना है, आपको समझ लो। आप जगाना किसके प्रति है? शरीर के प्रति। किसके प्रति? सांस के प्रति। आज अभी हम सुदर्शन क्रिया करेंगे। अब अगर आपने कल उज्जयी सांस और इसकी सबकी अच्छी सी प्रैक्टिस करी है तो अभी बहुत सहायता मिलेगी। अब अगर कल नहीं किया है तो अभी देखो, हम अगर आधे घंटे उस पर चर्चा करें तो देखो मन की स्थिति कैसी होना शुरू हो जाती है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट, ठीक है। मेरे पास ये, अब उसको चर्चा करने का कोई फायदा ही नहीं है। बस उससे हमने लेसन ले लिया कि हाँ, ये चीज गड़बड़ हुई है, अब इसको हम अब वो नहीं करेंगे। अभी हमारे पास 3 दिन का जो समय हम पूरा 100% देंगे। क्या कहते हो सारे लोग? देने जा रहे हो आप लोग सबको ही कि फिर ऐसे कचड़ा सा करने जा रहे हो? अगर दे सकते हो तब आप इस प्रोग्राम में बैठो, नहीं मैं अभी आपको बोल रहा हूँ इस प्रोग्राम को छोड़ दो। जब आपके पास समय हो जाए, जब जीवन में समय हो जाए, आज से 50 साल के बाद या 20 साल के बाद, कि आप अपने लिए आधे घंटे का समय घर पे निकाल सकते हो और 2.5 घंटे 3 घंटे यहाँ निकाल सकते हो, तब इस प्रोग्राम को करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं करने की। आप लोग बताओ क्या क्या कहना चाहते हो? अगर आप आधा घंटा घर पे दे सकते हो, अभी 3 दिन बचा शेष, 3 दिन शेष बचा, और जीवन इतना छोटा है, करने के लिए कितनी चीजें रखी हुई हैं, और हम हर चीज में कोशिश करते चले जा रहे हैं। आधे मन से इसको भी कर लिया, आधे मन से उसको कर लिया, और पता चला सब जगह जो है कुछ नहीं मुझे मिला जो हम करना चाहते थे। याद रख लेना, जीवन में भाग दौड़ खत्म कर दो। जो खोज रहे हो सारी खोज समाप्त करो, एक जगह रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। जैसे मान लो अगर आप यहीं पे हो तो हमारे साथ अभी आप कम से कम 1.5 साल 2 साल रुको, और हम सब जैसे चीजों को कहें आप देख लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब आपको नहीं अच्छा लगा, आप गुड बाय करके चले जाओ।
लेकिन अगर आप ये समझो कि आप 2 ही दिन 3 दिन में सब कुछ जान गए हो, तो भैया आपको फिर प्रणाम है, आपको फिर सलाम। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अच्छा, क्यों करना है? अनुशासन जीवन में 2 तरीके से आता है, बहुत क्लियर हो जाना। पहला है भय। जैसे अगर इस कार्यक्रम को आप नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो आप मर जाओगे। तो क्या करोगे? समय निकाल लोगे कि नहीं? फिर ऑफिस से भी समय काट लोगे, भी सब जगह से कर लोगे। निकलता है कि नहीं निकलता है समय? तो वो भय है। दूसरा क्या है? लालच है। अगर इस कार्यक्रम को करोगे तो आपको 26 तारीख को 1 लाख रुपए मिलेगा। फिर क्या करोगे? मुझे बताओ सारे लोग। फिर समय निकल आएगा ना सब चीज के लिए, फिर याद भी सारे आसन हो जाएंगे। तो जीवन में क्या है, अधिकांशतः हम सारी चीजों को वही करते हैं कि मतलब हाफ हार्टेड होकर के करते हैं। तो हाफ हार्टेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और चलते हैं फिर आगे की ओर डिस्कस कर लेते हैं। अब कहने का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि हमें कोई चीज अगर करनी है जीवन में तो करना है। समझना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्राइंग एंड डूइंग। कोशिश और करने में साफ अंतर है। जैसे कोई बच्चा होता है, आप 5-6 साल का उम्र का कोई भी बच्चे को देखोगे तो बच्चा किसी भी काम में कोशिश नहीं करता है। बच्चे को अगर आप एक थप्पड़ लगाते हो तो बच्चा क्या करता है? वो शर्माता है रोने में। मुझे बताओ कैसे रोता है? खूब फूट फूट के खुल करके रोता है। अगर आप उसको हंसना हो तो कैसे हंसता है? संकोच करता है, कोशिश करता ही नहीं किसी चीज में। अगर आप उसको आइसक्रीम दो या मिठाई खाने के लिए दो तो पूरा चाव से 100% देकर के खाता है। आप किसी भी काम देखो, आप भी जब कभी बच्चे रहे होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि आप सोफे के नीचे घुस गए, या आप पता चला कि किसी चौकी बेड के नीचे घुस गए। अब आप पूरा एकदम कैट स्ट्रेच करके बेड को उठा रहे हो। बेड उठे या ना उठे, इट डजंट मैटर। लेकिन हमने बचपन में किसी चीज में कोशिश नहीं करी। हमने क्या किया और पूरा 100% दिया। हमने रिजल्ट की कभी चिंता ही नहीं करी कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो 100% क्यों देना जरूरी है? कि हमको बाद में रिग्रेट ना रह जाए। जैसे अभी आप इस प्रोग्राम में हो, अब 26, अब आप अभी आज ही 2-3 लोगों के आपने ऐसे अनुभव सुने, और भी लोगों के अनुभव आप सुनोगे। या आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, चाय पी रहे हो, आप अपनी मनमानी कर रहे हो, आप सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए हमारे इसमें कार्यक्रम में आ रहे हो। तो 26 को आपको ये लगेगा कि अच्छा तो लगा, जरूर अच्छा लगा, लेकिन फिर लगे यार कि शायद अगर मैंने 100% दिया होता तो मेरा परिणाम कुछ और अलग होता। तो हमको पश्चाताप करने का मौका ना मिले, इसलिए कोशिश नहीं, करना है तो 100% देना है। सभी को बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसका उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। फिर समझ लेना, जिस बच्चे के भीतर के बचपन की क्या निशानी, बच्चा देखो हर काम को जोश उत्साह पूरा 100% दे के करता है। और बच्चे का एक लक्षण और बताओ क्या? बच्चा कभी भी भूत और भविष्य में नहीं जीता। किस क्षण में जीता है? बोलो, यही क्षण। उसको भूत भविष्य के बारे में कहीं कुछ, उसको शांति अशांति इस सब के बारे में कोई मतलब नहीं है। तो भैया हमारी कितनी भी उम्र हो जाए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वो बचपन के जो लक्षण हैं वो हमारे 70 साल की उम्र में भी वो मेंटेन रह सकते हैं। बाल भले ही सफेद हो जाए, चाहे शरीर कितना भी जर्जर हो जाए। बुढ़ापा और जवानी सिर्फ मन की स्थिति है। क्लियर हुआ सभी को? शरीर की स्थिति नहीं है बुढ़ापा जवानी, क्या स्थिति है? मन की स्थिति है। जैसे अभी एक 80 साल का आदमी इतना बढ़िया योगासन कर सकता है, इतना अच्छा दौड़ सकता है, कि हो सकता है कि 22 साल का भी आदमी, अभी आपको देखो योग वज्रासन में बैठना हो तो जितने यंगस्टर्स होते हैं हम लोग अनुभव करते हैं उनकी जान निकल जाती है। और जितने लोग थोड़ा सा एज है उनकी, वो इतने आराम से बैठ जाते हैं। क्यों बताओ? ऐसा क्यों? सिर्फ मन की स्थिति है, याद कर लेना। तो क्लियर हुआ ये चीज? बोलो, सभी को क्लियर हुआ क्या? कोई चीज करनी है तो करनी है, 100% देना है, कोशिश नहीं करना है बच्चे की तरह। आप इस प्रोग्राम को कर रहे हो 100% देके करो। अगर 100% देके नहीं कर सकते हो, 100% देकर के इस पूरा कार्यक्रम को मत करो। हमें कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आई बात? अगर आ गई हो तो इशारा करो तो आगे बढ़े, नहीं तो भी इसी को लेकर के थोड़ा सा और हम, हाँ तो अच्छा नहीं होमवर्क हो पाया, कोई बात नहीं ना, उसको लेकर के बैठना नहीं। लेकिन अभी हमारे पास का जो भी समय है ना, उस समय को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। आधे घंटे का समय आपको मैंने मांगा है, और किसके लिए मांगा है? मैंने अपने लिए मांगा है। किसके लिए? आपके अपने लिए।
अगर आप सही हो जाओगे तो देखना जितना भी पैसा, जितना भी आपका घर परिवार इस सब चीजों में फंसे हुए हो, आपको ऐसी शांति अनुभव होगी, ऐसा रिलैक्स्ड महसूस करोगे कि शायद हो सकता है अभी तक के लाइफ में न किया हो। और चाहे जितना आप देखो, विभा जी जरा आप बताओ, आपने होमवर्क किया? बस ऐसे इशारा कर दो, किया होमवर्क? कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, आप में से कितने लोगों को उज्जयी सांस का कंफ्यूजन है? जरा मुझे हाथ खड़ा करो, जल्दी से बताओ। सबकी सांस सही है? अच्छा, संदीप जी का है तो कोई बात नहीं। दिव्यांशी, तुम्हें भी सांस में डाउट है? हाँ, तो अभी फिर एक बार हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। और आसन का जो क्रम इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं, आज अभी फिर बताएंगे, फिर अच्छे से कराएंगे। देखो, तो कहने का मतलब है ना कि थोड़ा सा सीखने की ललक रखना। और अगर आप ये सोच लो कि आपको बहुत कुछ मालूम है, तो आप यहाँ बैठे बैठे बोर होते रहोगे, समझ रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, और मैं आपको बता दूं, जितनी चीजें कल बताई गई थी आपको, शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अब उसको हम अनुभव में लाने जा रहे हैं। शरीर को हमने अनुभव कर लिया योगासन के लेवल पे, आज हम सांस का अनुभव करेंगे। सांसों के द्वारा आपको बताया था 90% हम कूड़ा करकट साफ करेंगे। तो आज सुदर्शन क्रिया के द्वारा गुरुजी के माध्यम से हम अपने शरीर का तनाव बाहर फेंकने जा रहे हैं। तो अगर हम उसमें सहयोग कर रहे हैं होमवर्क वगैरह करके, तो उसमें हमको बहुत सहायता मिलेगी। अब बस इतना जान लीजिएगा कि जो भी 4 दिन का अपना कार्यक्रम है, 2 दिन ऑलरेडी निकल गए हैं, तो 3 दिन जैसे आज जाइएगा तो शाम को जो भी होमवर्क दिया जाए जरूर करिएगा। अच्छा, अब ये दोनों रिलेटेड क्वेश्चन थे, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। हम खुश कब होंगे? खुश होने के लिए क्या चाहिए? तो अगर आप जरा अपने जीवन में देखो कि जब आप कभी कक्षा 8 में पढ़ते थे ना सारे लोग, तो आपको क्या लगता था कि हम जब क्लास 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे तब हमें सबसे बड़ी खुशी मिलेगी? यही लगता था कि नहीं लगता था? सभी को बताते जाना जरा हाथ इशारा करके, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम 10th पास आउट किए तो मुझे लगा कि अब इंटरमीडिएट हो जाए, 12th हो जाए, तब हमें खुशी मिलेगी। तो चलो 12 भी पास कर लिया ना सारे लोगों ने। फिर उसके बाद क्या लगा कि जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तब मुझे खुशी मिलेगी। तो आप में से जितने लोग हो, मेरे ख्याल से सारे लोग ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, ठीक। फिर उसके बाद क्या लगा आपको कि नौकरी मिल जाए। अब चलो नौकरी भी मिल गई। आप में से कितने लोग नौकरी कर रहे हो या जॉब में हो, प्रोफेशन में हो? ऑलमोस्ट सारे लोग ही हो ना। चलो, अब नौकरी भी मिल गई। देखो, जिस चीज के लिए आप इतना सोचते थे, उस समय तड़पते रहते थे कि मुझे ये चीज मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो देखना वो चीजें मिलती जा रही जीवन में कि नहीं मिलती जा रही। फिर सबसे बड़ी महाखुशी आपने जिसका इंतजार किया इतने दिनों से, वो कौन सी खुशी थी? शादी का। अब शादी भी हो गई। कितने लोग अविवाहित? जरा हाथ खड़ा करो, देखें कितने लोग मैरिड हो। देखो, मैरिड के नाम पे हाथ भी नहीं खड़ा हो रहा है। प्रेम प्रकाश जी, प्रेम जी को इतना तो अब क्या हुआ आपको? देखो, शादी ऐसा बोझ हो गया। शादी के पहले अभी जिनके मन में लड्डू फूट रहा है, देखो, अरे गुरु शादी कौन सी चीज है, जिस दिन शादी हो जाएगी वहां खुशी मिल जाएगी। तब जो मैरिड है जरा उनसे पूछो, हाथ भी नहीं खड़ा कर पा रहे, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे कि तो ये है शादी का हाल है। फिर क्या, इतना करते करते उम्र हो गई, 30-32 साल हो गई। फिर क्या लगा? बच्चे हो जाए तो एक और जीवन की बड़ी खुशी मिल जाएगी। बच्चे भी हो गए। अब दिन भर उनको देखो, बच्चों को पालन पोषण करो, होमवर्क करो, उनका पूरा वो कराओ, खाना टिफिन, यही में पूरा जीवन। आपको लगता है कि भगवान हमारा पहले का जीवन बहुत अच्छा था, पता नहीं कहाँ जाके फंस गए। अब देखो, इतना करते करते फिर आपको लगा कि आपकी नौकरी में ये, करियर में ये प्रमोशन चाहिए। चलो, प्रमोशन भी मिल गया। तब आपको फिर लगा, आपको अब इतना करते करते आपके जीवन में 55-50 साल हो गए। अब आपको लगा कि मकान हो जाए, मकान भी हो गया। आपको लगा कि ये भी हो जाए, ये भी हो गया। जिन चीजों को आप चाहते थे कि ये चीज मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप लोग मुझे बताओ वो चीज आपकी लाइफ में मिली कि नहीं मिली? सारे लोग बताओ, मिली कि नहीं मिली? मिली है ना। पर क्या खुश हो पाए? खुश हो पाए? नहीं। हाँ, खुश हो पाए? ईमानदारी से सोचना। हम क्या कर रहे हैं? अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं। खुशियों को क्या कर रहे हैं? एक चीज जैसे ही मिली, हमने उसमें एंजॉय ना किया, तब तक दूसरी में अरे अब ये मिलेगा तब खुश होंगे। तो भैया, ऐसे करते हुए अगर चीजों को मिलने से हमें खुश होना चाहिए था, तो लाइफ में हमने ऑलरेडी इतनी चीजें प्राप्त कर ली, अब तक हमें खुश हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं खुश हो पाए। तो आज से इसी फॉर्मूले को हम बदल दे रहे हैं। समझना क्या? अब मैं किसी भी खुश होने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पहला ये क्लियर हो जाओ, ठीक है। खुश होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब जब अगर ऐसा सोचते हो तो आपके चेहरे पे जो मुस्कान आती जाती रहती है, वो मुस्कान क्या होगी? आती जाती रहेगी। अब वो मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। क्लियर? फिर क्या?
अच्छा, आप मुझे कोई भविष्य की कोई ऐसी तिथि दे सकते हो क्या कि 2025 में या 2030 में आप खुश होगे या मुस्कुराओगे? कोई ऐसी तिथि बता सकते हो कोई भी लोग? नहीं दे सकते ना? तो क्या तब तक इंतजार करोगे कि ऐसा होगा तब हम खुश होंगे? तब तक मुंह लटकाए रहोगे? तो खुश होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, यहां से बस इतना जान लेना। आप जब भी अगर हमने जीवन में इस चीज को देख लिया तो जीवन में और भी जो चीजों को पाना चाहते थे, अब हम स्ट्रेस माइंड से नहीं प्राप्त करेंगे, समझना। अब हम तनाव भरे मन से इस चीज को नहीं प्राप्त करेंगे। अब हम कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को? खुश और तृप्त होकर के। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ रही बात कि नहीं? अब हम जो भी लक्ष्य जीवन का और बड़ा प्राप्त करो, लेकिन एकदम खुश होकर के, तृप्त होकर के। आप देखो कि तैयारी करो, देखो कि कैसे होता है। अब आपको जो चीज मिलेगी आप उसमें खुश भी रहोगे। अब अपनी खुशियों के लिए हमको कभी भविष्य में जाना ही नहीं पड़ेगा और खुशियों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों आंसर क्लियर हुए? सभी को जरा बताना। खुश होने के लिए किसी चीज के लिए, खुश रहना अपना स्वभाव है। जैसे बच्चा पूरा मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है, हर पल जीता रहता है, वैसे ही हम हैं। हमको कोई भी चीजें खुश नहीं कर सकती। अब देखो शरीर के लेवल पे जरा देखो, हाँ जितने लोग बैठे हो क्या सबका शरीर बिल्कुल परफेक्ट है? सबके शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी बीमारी है कि नहीं है? अब आप शरीर का इंतजार करो कि हमारा पूरा शरीर परफेक्ट हो जाएगा तब हम खुश होंगे, मुस्कुराएंगे, तो बता दूं नो वे। अब फिर आप कभी मुस्कुरा ही नहीं पाओगे। हाँ, अब भानु और दिव्यांशी अगर ये सोचें कि अगर दिव्यांशी ये सोचे कि मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी तब खुश होंगी, तो दिव्यांशी देखो बेटा जितने प्रोफेसर है कितना खुश रहते हैं, कितना मुस्कुराते हैं, देखा है तुमने? हमारे नॉलेज में है ऐसे लोग। अरे वो प्रोफेसर, कितने प्रोफेसर को देखोगे पिछले 5-6 साल हो गए उनको मुस्कुराए हुए, उनको हंसे हुए, क्योंकि नौकरी प्राप्त कर लिया लेकिन जीवन जीना आया ही नहीं उन्हें। नहीं समझ में आ रही दिव्यांशी? तो क्या कहने का मतलब है बेटा, भानु जी सब समझना, हमको उसका इंतजार नहीं कि कोई चीज मिलेगी तब हम खुश होंगे। अब हम बिल्कुल खुश होकर के, तृप्त होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। अब आप ऐसे प्रोफेसर बनोगे, आप ऐसे सिविल सर्वेंट बनोगे कि आपको तनाव नहीं रहेगा, आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, समाज के लिए और देश के लिए कर सकते हो। समझ में आया? हम मुस्कुराता हुआ प्रोफेसर ज्यादा अच्छा लगेगा कि जिसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत सीरियस बना रहे, वो अच्छा लगता है। और हमारी पढ़ाई का जो सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरी तरीके से फ्लॉप है ना। इसमें हमको सिर्फ क्या किया है, गधा बनाया है। हमको गधा नहीं बनना है, हमको आदमी बनना है। मशीन और ह्यूमन बीइंग में क्या अंतर है बताओ? मशीन मुस्कुरा नहीं सकती, मुस्कुरा सकती है ना? मुस्कुराने का अधिकार किसको मिला है? आपको मिला है। तो अभी भी देखो जरा, जैसे संदीप जितने सीरियस बनने हुए हैं, रंजीत जी तो लग रहा है कि एकदम मशीनें हो चुके हैं, सारा रस्से निचोड़ गया है। कुलदीप जी भी देखो इतना सीरियस बने हुए हैं। इनको सबको ऐसा लग रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारी धरती, सारा दुनिया पे लोग चला रहे हैं। आपको एहसास है आप लोग कितने साल से इस प्लेनेट पे हो? आज से 50 साल पहले आप में से कोई नहीं रहा होगा, था, लेकिन दुनिया तो थी कि नहीं थी। और आपको इसका भी आभास नहीं होना चाहिए कि आज से 100 साल के आगे भी आप नहीं होने वाले हो, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही रहने वाली है। नहीं समझ में आ रही है बात? तो क्या करोगे? मुंह लटका लटका बैठे रहोगे, इंतजार करोगे गुरु ऐसा हो जाए तभी मुस्कुराएंगे, खुश होंगे ना? समझ में आ रही बात? मुझे बताओ सबको। तो कुलदीप जी जरा स्माइल करो भैया, ना माँ सीरियस बने बैठे हो पता नहीं किस बात के लिए। कुलदीप जी स्माइल कर सकते हो आप? मुस्कुरा सकते हैं कुलदीप जी? भगवान ने देखो कुत्ता बिल्ली को अधिकार दिया है ये। 34 लाख ऐसे पशु पक्षी जीव हैं धरती पे कि जिनको ये अधिकार नहीं मिला है। कौन सा अधिकार? मुस्कुराने का। किसको मिला है ये अधिकार? आपको मिला हुआ है। तो क्या आप उस अधिकार को भूल गए हो क्या? अच्छा, कौन सी बड़ी चीज है कि जो आपकी मुस्कान गायब कर दे रही है सबको? मुस्कान क्यों गायब हो रही जानते हो? जब हम भूत और भविष्य में जा जाके फंसते रहते हैं। भूत के बारे में गए, तेरे भगवान ही गड़बड़ हो गया, ऐसा होता, उसके साथ शादी हुई होती, ऐसी नौकरी मिली होती, ऐसा मकान बना होता, अब ले जाके मत हो गई। और उसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप। जिसके साथ जो होना वाना था सब हो चुका है। अब भविष्य के बारे में ऐसा होएगा तो पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा कि क्या होगा, उसके चक्कर में वो भी चौपट की हो। भैया अभी इसी क्षण मुस्कुरा। एक बात और सब कुछ समझ लेना, इसी क्षण में जीने के लिए कल क्यों बोला था?
पता है आपका मरते वक्त जो आखिरी विचार होता है वही आपके जीवन का असली आधार बन जाता है। क्या? जैसे अभी आप खुश हो, ऐसे में अगर आप गुजर गए ना, तो अगला भी जन्म आपका बहुत खुशियों वाला मिल सकता है जन्म लेना भी ना पड़े। अब आप हर पल रो रहे हो कि गुरु ये मिल जाए, माँ शरीर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर आप सोचो फिर लेकर के वही शरीर जीवन चले आओगे ना। तो कॉस्मिक फोर्सेस एक हमको ब्लेसिंग देती रहती हैं। वो ब्लेसिंग क्या कहती है? एक शब्द कहते हैं तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब आप कह रहे हो मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, तो क्या आशीर्वाद मिल रहा है? तथास्तु, मतलब वो चीज और बनी रहे आपकी। अब आप कह रहे हो कि मैं खुश हूं, मैं तृप्त हूं, क्या आशीर्वाद मिल रहा है? तथास्तु। क्या मतलब? वो चीज बनी रहे। समझ में आ रही? तो ये चीज आपके ऊपर। तो भैया अच्छा, अगला जन्म लोगे किसी तरह से लेना चाहते हो? बोलो जरा सकते, यही फिर दोबारा करना चाहोगे? यही पढ़ाई लिखाई, वही लाइफ पार्टनर फिर करना चाहोगे? नहीं ना। तो चाहते हो किससे मुक्ति मिले, तो मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो अगला जन्म का फिर कोई बेस नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ चीजें? मुस्कुराना क्यों जरूरी है, और ये सिर्फ राइट आपको मिला है। और मुस्कुराने के लिए किसी चीज का इंतजार ना करना कि 2025 और 2030 में ये हमारा लक्ष्य मिल जाएगा तब मैं मुस्कुराऊंगा, मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा। अगर इतना होता तो सारे प्रोफेसर अच्छा आप छोड़ो, सबकी बात छोड़ो, आप अपने घर में बताओ, आपके मम्मी पापा मुस्कुराते रहते हैं? जरा बताना सबको। पाए हो अपने मम्मी पापा को मुस्कुराते हुए? अपने पापा फूफा इनको सबको देखे हो खुश रहते हुए? अगर ऐसा है तो बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेचारे वो मुस्कुराते होंगे। उनको लगता है पूरा सारा सब कुछ वही सारा चलाए जा रहे हैं। कितने दिन मुस्कुराए हुए हो गया है उनको। वो आज तक मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कभी इस मोमेंट में जिए ही नहीं है। कौन सा मोमेंट? वर्तमान क्षण। और जब कभी भी बात करोगे तो उनसे बताएंगे कि भैया हमारे जीवन हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, वैसा होता था, बड़ा बढ़िया कल्चर था, बड़ा बढ़िया सारी अनुशासन था। आजकल के जमाने में तो सब गड़बड़ हो गया है, यही बोलते ना। तो बुढ़ापा क्या है? इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर पास्ट। एंड व्हाट इज क्या? यूथ क्या है? यूथ इज ऑलवेज क्या? यूथ ऑलवेज लिव इन फ्यूचर। लेकिन ब्रह्मज्ञानी क्या है? वो सिर्फ इसी मूवमेंट पे जीता है। कौन सा मूवमेंट? यही मूवमेंट, प्रेजेंट मूवमेंट, जिससे बदला नहीं जा सकता। क्लियर? तो देखो शरीर के लेवल पे फिर जरा एक बार रिवाइज करते हैं। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त। तो शरीर के बारे में योगासन हो रहा है, अच्छा सा होमवर्क आज भी करिएगा, अभी आज आपको फिर कराएंगे। और सांस के बारे में बताया था 90% पूरा करके अभी आपको सुदर्शन क्रिया कराई जाएगी। मन के बारे में कल भी बताया और अभी भी आपको बता दिया, सारा पास्ट फ्यूचर सारी चीजें बता दिया। क्वालिटी ऑफ माइंड इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। मन का एक और स्वभाव है। मन का क्या स्वभाव है? जरा आंखें बंद करिए जरा जल्दी से सारे लोग, क्लोज योर आईज एंड जस्ट ऑब्जर्व देयर आर सम मंकीज। एक पेड़ है, उस पे कुछ बंदर है, वो बंदर उछल कूद मचाए हुए हैं। आपको बंदर नहीं दिखने चाहिए, बंदर के अलावा सब कुछ दिखना चाहिए। बंदरों के अलावा आप सब कुछ देखिए। अब धीरे से आंखें खोलिए। अब मुझे जरा बताइएगा कि सबसे ज्यादा क्या दिख रहा था? आप में से सबसे ज्यादा बंदर किसको दिख रहे थे? जरा हाथ खड़ा करो ईमानदारी के साथ। बंदर ही बंदर दिख रहे थे। अच्छा, और लोगों को क्या दिख रहा था? अब और लोग सब अगला भगत हो, सब बताओगे कुछ दूसरी चीज, हम आपको बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मन का एक स्वभाव होता है। क्या भी हमको बंदर क्यों दिख रहे थे? क्योंकि हमने मन को एक ऐसा किया कि ये चीज हमको नहीं देखनी। तो मन का एक स्वभाव होता है कि अगर उसकी कोई चीज अगर आप उसको जबरदस्ती रोकोगे तो वो चीज और क्या होती है? डोमिनेट करती है और चीज वो हावी। जैसे आप सोचो कि मुझे बहुत अच्छी नींद लेनी है, बहुत अच्छी नींद लेनी है, तो कभी अच्छी नींद आएगी? आप ये सोचो कि मेरे भीतर सिर्फ अच्छे विचार आए, अच्छे विचार आए, तो क्या कौन से विचार सबसे ज्यादा आएंगे? बुरे विचार आएंगे। तो मन का स्वभाव है whatever you resist it persist। समझना, मन का क्या स्वभाव है कि अगर आप इस पे कोई भी चीज रोकोगे तो वो चीज और हावी होगी। तो मन को क्या करना है? ढीला छोड़ देना है। मेडिटेशन का ये सूत्र है, अभी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो मन से रिलेटेड ये चीज है। अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को अशांति चाहिए? जरा हाथ खड़ा करो।
how many of you want disturbance in your life? How many of you are ready to face disturbance in life? बोलो, अशांति कितने लोग को चाहिए? अभी तो कह नहीं सकते कि अशांति चाहनी होती तो क्या इस प्रोग्राम में कहा आते आपका नबी पता नहीं, अगर कहना नहीं मानोगे तो कौन बाबा जी के पास भाग भाग के जाओगे, कान फुकाओगे, क्या क्या चीजें करते रहोगे। तो क्या कहने का मतलब है, अच्छा एक आप अपने दोनों हथेलियों में, एक में आइसक्रीम रखिए और एक हाथ में शांति, और एक 6-7 साल के बच्चे को ऑफर करिए, बेटा क्या बच्चा क्या लेगा, शांति लेगा कि आइसक्रीम लेगा? कितने लोग को लगता है कि शांति लेगा? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। इसका मतलब सबको लग रहा है कि वो आइसक्रीम ही लेगा ना। अगर आप कोई ऑफर करें तो आप क्या लोगे? अभी तो नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम लेंगे, आइसक्रीम लेना होता तो शायद यहाँ नहीं बैठे होते अभी, मुंह लटकाए इसका। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? बच्चे को क्यों चाहिए आइसक्रीम, हमको क्यों चाहिए शांति? क्योंकि बच्चे ने अभी तक अपने जीवन में अशांति जैसी चीज का अनुभव नहीं किया है। और हमको क्यों चाहिए शांति? क्योंकि हमको हर पल अशांत होते आए हैं। नहीं समझ में आया? तो अभी क्या चीज देखनी है, थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा। अभी तक हम शांति अशांति, सफलता असफलता, सुख दुख, दिन रात हम एक दूसरे का दुश्मन समझते थे। क्या हमको लगता था ये एक दूसरे के विरोधी हैं? बस यही समझना, जो बारीकी वाली बात बता रहा हूँ। आवाज से समझ लेना, ये विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक। समझ में आई? समझ में आई बात? आप अगर चाहो कि आपके जीवन में अशांति नहीं आए, असंभव। अब आप क्या करते हो सुबह से शाम तक? हर पल आपको शांति की चाह में पकड़े हुए हो, हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो ये शांति की जो चाह पकड़े हुए हो, ये और आपको अशांत कर रही है। क्या करना है आज से? इस चाहत को, शांति की चाहत को, सुख की चाहत को ढीला छोड़ दिया। समझ में आया सभी को? अब शांति अशांति को हम एक साथ लेके चलेंगे। ये शांति है या अशांति, या दिन या रात। अभी तक क्या करते थे कि हे भगवान, अशांति से दूर भागते थे। अच्छा, अब अपने जीवन में बताओ, कोई किसी के भी आपका नात रिश्तेदार या आपकी जानकारी में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखे हो कि जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ शांति रही हो, उसके जीवन में दुख ना रहा हो? है कोई ऐसा व्यक्ति? जरा बताओ। या कोई ऐसा व्यक्ति बताओ कि जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ शांति और खुशियां रही, उसके जीवन में दुख न रहा हो? या कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसके जीवन में इसका रिवर्स ना रहा हो? समझ में आ रही बात? ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी जीवन में। तो आशा, अब जैसे आप पैदा हुए हो तो भी मरोगे आप। अगर आपको एक रोज देखो, आप अगर जैसे आप 30-40 साल के ऊपर हो रहे हो, तो आप देखना आपको कहीं ना कहीं खबर आती रहेगी कि उसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई। 50, 52, 60 साल के बाद तो आप देखोगे कि आपके जितने हम उम्र के लोग थे वही जानना शुरू हो गए। तो एक साक्षी भाव से क्या देखने का मतलब है कि शांत मन नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जो इस ज्ञान के प्रति सजग रहता है तो उसको जीवन में बहुत सुख हो जाए तो कभी ऊपर नहीं जाता है। IAS बन गया या बहुत अरबपति हो गया तो एकदम इतनी खुश हो गया कि एकदम ऊपर चला गया। और अगर पता चला कि कहीं कुछ कोरोना पीरियड चल रहा है, पूरा बिजनेस में लॉस आ गया, सब कुछ होगा, तो एकदम नीचे चला गया, सुशांत सिंह की तरह। समझ रहे हो आप? तो ये जो ऊपर नीचे वाला जो सिलसिला हो रहा है, इस सिलसिले को इस ज्ञान के सूत्र से हम खत्म करते हैं। अब न हम क्या सुख में हम ऊपर जाएंगे, न दुख में अब हम नीचे जाएंगे। हम कहाँ रहेंगे? समअवस्था, इक्वानिटी ऑफ माइंड। क्लियर हुआ सारे लोगों को? समझ में आया? बस इतना चीज का ख्याल रखना जीवन में, तो फिर आपको कहीं दुख और इस तरह से चीजों फंसो कर नहीं। और तैयार रहो, जीवन में बहुत अभी दुख भरी खबरें आपके पास आने वाली है। और ये भी नहीं समझना कि सिर्फ दुख ही भरी खबर आएंगी, जीवन में बहुत बड़ी सुख भरी भी खबरें आएंगी। तो आपको दोनों चीजों से प्रभावित रहना है। तो क्या ज्ञान का सूत्र निकला? अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। कल हमने देख लिया लिव इन प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज इट इज इनएविटेबल। अब तीसरी एक और चीज हमने देख लिया, क्या कि चीजों को करना है, कोशिश नहीं करना है, करना तो 100% देना है किसी भी चीज में। आज यहाँ से जाने के बाद आप अपने ऑफिस के काम में हो तो पूरा 100% देकर के करना, देखना आपको कैसा लगेगा। 100% देकर के भोजन करना,
फिर हमको कल बताना आपको कैसा अच्छा लगा। तो ये दोनों ज्ञान के 3 सूत्र भी ख्याल रखेंगे। अब चलते हैं जल्दी से जरा। अब अभी आगे का जितना भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, कोशिश नहीं करेंगे 100% देंगे, और जब इस मोमेंट में जीते हैं तो चेहरे पे हमारी एक स्माइल आई जाती है। समझ रहे हो? ये स्माइल को कभी गायब मत होने देना, ये आपकी कॉपीराइट है। इसका आपके धन से, इसका पद से कोई मतलब नहीं है। ये आपको अधिकार मिला है, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दादा, आर यू रेडी? और अभी थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, 100% देके करिएगा। और एक बार जानते हो ना, जितना अपना ये है पूरा आध्यात्मिक यात्रा है, जैसे आप योगासन प्राणायाम कर रहे हो तो आप इसमें महसूस करना कि हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे क्या दर्द हो रहा हो, तो वही ज्ञान का सूत्र काम देगा। क्या विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक है। अगर आपने उस दर्द को सहा है तभी आप उसके आनंद को प्राप्त करोगे, और अगर आपने दर्द को नहीं सहा है तो आपको उस लेवल का कभी भी आनंद नहीं मिलने वाला है। इट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जो मजा आपको वज्रासन में बैठ के मिलेगा, हाँ वज्रासन दुखदाई रहेगा थोड़े दिनों के लिए हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि अगर आप होमवर्क करते रहोगे तो कल परसों में आपको फिर ये वज्रासन बिल्कुल खलेगा नहीं। हाँ, जिनके शरीर में डिफेक्ट है, मान लीजिए पीयूष जी के अगर कहीं कुछ ऑपरेशन हुआ है, कोई लेग इंजरी वगैरह रही है, तो आप वज्रासन की जगह सुखासन में बैठ जाइएगा। लेकिन सुखासन में भी आपको पूरा 100% देकर के पूरे प्राणायाम की पूरी स्टेज को फॉलो करना है। अब देखो, अब होमवर्क का फायदा ये है कि शत प्रतिशत देने का ये है कि क्या जैसे कल अगर कराया गया था, आपको प्राणायाम कराया गया था, तो क्या आपकी सांसें 4-4-6 पूरी तरीके से काम कर रही थी? मतलब जब आपको कहा जा रहा था कि अभी लो जरा मेरे साथ, अभी मैं बोल रहा हूँ, जरा उज्जयी सांस लेना जरा, हाँ मुझे बताना मेरे लय के साथ 4 तक सांस लेंगे, 4 तक रोकेंगे, 6 तक छोड़ेंगे। उज्जयी सांस लेना जरा, खर्राटे वाली सांस, सब कोई जरा भरिए, उज्जयी सांस भरिए, भरिए 2 3 4 रोकिए, 2 3 4 छोड़िए, 2 3 4 5 6 रोकें, सांस भरें, 2 3 4 रोक लें, रोक लें, रोक लें, रोक लें, छोड़े 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 छोड़े। ठीक, अब आप बताओ आप में से कितने लोग हमारा जो लय था पूरा फॉलो कर पा रहे थे? हाँ, पूरी तरीके से। अच्छा, अगर आपने 100% नहीं दिया तो जरा इस बार एक दो बार फिर से जरा करके देख लेना। अभी थोड़ा सा हम लंबा बताएंगे। हाँ, 100% देना, बस देखना 100%। और देखो फिर से कल अमित जी, कुलदीप जी, आप लोग को बोला है कि अब जब भी बैठना तो हथेली आसमान की तरफ रखना, प्राण का लेवल ऊपर रखो, हथेली को दिशा हमेशा आसमान की तरफ। अमित जी, हाँ, कभी नीचे नहीं लगता। अब जरा फिर देखना, 100% देख के जरा देखना, खूब पूरे अच्छे से पूरे शरीर को फैलने देना, खूब जबरदस्त सांस भरना, उज्जयी सांस। सांस भरें, 2 3 4 रोकें, 2 3 4 छोड़ें, 2 3 4 5 6 रोकें, 2 उज्जयी अंदर, 2 3 4 रोके, 2 3 4 छोड़े, 2 3 4 5 6 रोके, 2। अब आप जरा मुझे बताइए, अभी 100% दिया आपने? पूरा आपका लय बन पा रहा था कि सांस छोटी हो रही थी आपकी? पूरा 4-4-6 हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था। इसीलिए होमवर्क करना आवश्यक है, इसीलिए 100% देना आवश्यक है। और आप कुछ हो या ना हो, अगर इस लय को ही अगर आप फॉलो कर गए, आपको सांस लेना और छोड़ने का तरीका आ गया, जीवन में आपने एक बहुत बड़ी चीज सीख ली। समझ में आ रहा है सबको? इसलिए 100% देना जरूरी है। तो भी आगे का जितना है हम लोग 100% देके करते हैं। प्रणय चौधरी जी का पर्दा उठने वाला है। रंजीत ने आपने नहीं किया क्या? रंजीत जी आपने किया है अभी हमारे साथ? रंजीत जी आवाज आ रही है? 100% दिया। अब 100% क्यों देना जरूरी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है?
प्रणय जी का पर्दा खुल जाए तो फिर सभी लोग तब तक के लिए, जब तक दादा स्टार्ट करें, एक बार हम लोग अपना पोस्चर चेक कर लेते हैं। आप सभी लोग वज्रासन में आइए और फर्स्ट स्टेज प्राणायाम कैसे करना है उसकी पोस्चर लीजिए। दिखाइए कैसे करना है, अमित जी करके दिखाइए। एक बार मैं आपका पोस्चर चेक कर लूंगी, फिर बीच में आपको टोकेंगे नहीं हम लोग। ओके, फर्स्ट स्टेज में हाथ कहाँ होगा? कूल्हे वाली हड्डी पे, चारों उंगलियां नाभि की तरफ। कुलदीप जी कैसे रखना है? कूल्हे की हड्डी पे हाथ रखिए। हाँ, पीछे नहीं रखना है कुलदीप जी, हाथ को इस तरीके से करके कूल्हे की हड्डी पे रखना है। हिप बोन। ओके, सेकंड स्टेज करके दिखाइए सभी लोग। दोनों अंगूठे बगल वाले गड्ढों में डालिए, आर्मपिट के अंदर, और चारों उंगलियां छाती की तरफ इस प्रकार। मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए दिखेगा नहीं, इसलिए सर आप दिखा सकते हैं क्या? सर आप एक बार स्क्रीन पे दिखाइए सेकेंड स्टेज कैसे करना है। प्रेम जी हाथ को पहले बगल वाले गड्ढों में डालिए। सेकंड स्टेज वज्रासन तो सबका क्लियर रही है। ओके, अंगूठा ये है ना, ये जो गड्ढा है इसमें ले जाके चिपका दीजिएगा। सभी को दिख रहा है? अच्छा देखो, बहुत सारे लोगों को कल हाथ ऐसे थे, रंजीत वगैरह हाथ ऐसे थे, तो ऐसे ना हो और जोश ज्यादा चढ़ जाए तो ऐसे ना चढ़ जाए, बिल्कुल आराम से सहजता के साथ यूं रखेंगे। और क्या बोलना है तुम्हें? थर्ड स्टेज दिखाइए अभी सभी लोग। हाथ ऊपर करिए, हैंड्स अप करिए, पीछे फोल्ड करिए और पीछे शोल्डर प्लेट पे चिपका लीजिए। हाँ, ये आप सबका सही है। दिव्यांश जी आपने फिंगर्स को क्रॉस किया है, शोल्डर प्लेट पे नहीं रखा है नीचे की तरफ, सिर बिल्कुल सीधा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको ऐसे अब नहीं एक कीजिएगा। और इसमें एक चीज और ख्याल रखिएगा कि दोनों बाजू कान को छूते हुए निकले, ऐसे फैला हुआ नहीं रखिएगा और ऐसे नहीं, दोनों कोहनी आसमान की तरफ हो, बस ठीक। और सिर को ऊपर नहीं, सिर को नीचे नहीं। कंटिन्यू। एक बार भस्त्रिका आप सभी लोग करके मुझे दिखाएंगे। ढीली मुट्ठी कंधों के पास लाइए। ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कोहनियां पसलियों को छूती हुई, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हम लोग 5 काउंटिंग साथ में करेंगे। प्रेम जी देखिए आपकी मुट्ठी ऐसे रखिए, आपने इसको ऐसे करिए जी। बाकी लोगों का एक बार मैं चेक कर लूं। रेखा जी आप मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, आप थोड़ा अपना स्क्रीन सही करिए। ओके ठीक है। आर्यन मिश्रा जी आपका जो कोहनियां हैं, एल्बोज हैं, उनको शरीर से और पास चिपकाइए। हाँ अब सही है। रंजीत जी करके दिखाइए मुझे। नहीं 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 नहीं, मुट्ठी बंद करिए, कोहनियों को शरीर के पास लेकर आइए। ओके, अब इसमें नाक पे हम प्रेशर रखेंगे। सर आप माइक लेके यूज कर सकते हैं क्या? ओके, तो अब जब मैं बोलती हूँ तो हाथ ऊपर जाएगा, फिंगर्स ऐसे पूरी खुल जाएंगी, और जब मैं नंबर बोलती हूँ तो मुट्ठी बंद हो जाएगी, पूरे हाथ को नीचे गिरने दीजिएगा। नाक पे कैसा प्रेशर रहेगा अभी सर माइक से करके दिखाएंगे। चलिए, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ मानिए। अब इसी को मैं अगर काउंटिंग करके बताऊं तो कैसे होगा, देखिए। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन
5 and 6 and 7। ओके, अब इसमें कुछ लोगों ने ना ऊपर हाथ खोल नहीं रहे, मुट्ठी बंद करके रख रहे हैं। जैसे भानु प्रकाश जी, आपकी मुट्ठी ऊपर भी ऐसे ही जा रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, इसको ऊपर मुट्ठी खोल देनी है। मुट्ठी और ऊपर यहाँ करके ऐसे खोलिए एकदम यूं, हाँ नीचे आके बंद होगी, ऊपर जाएगा, बिल्कुल खोल दीजिएगा और दोनों हाथ कान की बाजू में छूता हुआ जाए। चलो। हाँ, दिव्यांशी आप कर नहीं रहे थे, एक बार मुझे आप करके दिखाओ कैसे कर रहे हो आप बेटा। हाँ, एक बार सबका करके क्लियर है ना? दिखाइए, 4 4 6 सबकी सांस वास अच्छे से क्लियर है? करके दिखाइए। एन, इन पे हाथ ऊपर लेके जाइए। ओके, एंड नंबर पे नीचे नीचे लाइए, कैसे लाएंगे? ओके फाइन। चलो, तो अभी इनको फिर प्रणय है? हाँ हाँ है सर। तो शुरू करो भाई, आ जाओ। आपका सिम सिम पर्दा तो खुले, पूरा 100% दीजिएगा। अब आगे का जितना है प्रणय और कोमल के साथ करिए, फिर हम सुदर्शन क्रिया के लिए फिर हम लोग भी हाजिर होते हैं आपको बताने के लिए। पूरा 100% दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। खड़े हो जाते हैं, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और किसी भी चीज को समझने में बहुत देरी ना लगाएं, ठीक है? तो थोड़ा सा पहले ना अभी क्या सीखा कि हमको खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना, अच्छे से पहले मुस्कुराइए। स्टार्ट विद सम हैप्पी ब्रेथ। तो सांस भरेंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे तो हम मुस्कुराएंगे अच्छे से। सम हैप्पी ब्रेथ। जब हम लोग कोई नॉलेज को, किसी चीज को हम लोग योगा मैट पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो योगा मैट के बाहर वो अपने जीवन में भी कहते हैं उतरना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेखा जी, मुस्कुराते रहें और थोड़ा पैरों को चलाते रहें, करते जाइए करते जाइए। विद अ स्माइल। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्माइल। और अब दोनों पैरों को एक साथ थोड़ा सा हाथों को ढीला कर लें। साइड, अप, सामने, फिर से साइड, नीचे, एंड स्टार्ट जॉगिंग। अपनी जगह पे जॉगिंग करना स्टार्ट करें, थोड़ा सा तेज, फास्टर, थोड़ा सा पैरों को और ऊपर तक। बस धीमे होते जाए। साइड, लेफ्ट एंड राइट। अब दोनों पैर एक साथ, थोड़ा सा पैरों को आगे पीछे। और जब तक बॉडी में ट्विस्ट ना आए, लाइफ में ट्विस्ट ना आए, तब तक मजा नहीं आता है। ट्विस्ट योर बॉडी, थोड़ा सा झुक के ट्विस्ट करें। बेंड एंड ट्विस्ट, लिटिल बिट मोर। थोड़ा सा और नीचे, आधा बैठे हुए हैं और ट्विस्ट कर रहे हैं। बीच में सेंटर एंड अप एंड रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सांसें थोड़ी सी तेज हो गई होंगी, अब उसको थोड़ा नॉर्मल करते हैं। लंबी सांस अंदर और उसे मुंह से धीरे धीरे खाली करते जाएं। 2-3 बार अच्छे से रिपीट करें। और अब सारे जॉइंट्स को ऊपर से नीचे ढीला करेंगे उज्जयी सांस के साथ। सबसे पहले अपनी गर्दन, तो उज्जयी सांस के साथ सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती के पास लेके आएंगे। सांस भरते हुए वापस बीच में, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरें, वापस, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए धीरे धीरे सेंटर पे, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड, ब्रीद इन एट द सेंटर। सांस छोड़ते हुए आगे और सांस भरते हुए रोटेट करें, दाहिने से पीछे गए और सांस छोड़ते हुए बाएं से आगे। अपना ही गर्दन है तो बहुत ही सजगता और प्यार के साथ, झटके के साथ नहीं।
रिवर्स दूसरी तरफ, एंड रिलैक्स। थोड़ा सा कंधों को ढीला करते जाएं, सांस भरते हुए कंधे ऊपर, छोड़ते हुए पीछे से नीचे। उज्जयी सांस के साथ सांस भरते हुए ऊपर गए और छोड़ते हुए पीछे से नीचे आए, कंधों को खूब अच्छे से चला रहे हैं। एंड रिवर्स दूसरी तरफ, अब पीछे से ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे करते जाएं। हाथों को थोड़ा थ्रो करें, आगे थ्रो करते जाएं। थोड़ा सा अब हाथों को सामने करें और इसको हथेलियां ऊपर नीचे करते जाएं। हथेलियों को ऊपर नीचे करें, हाथ बिल्कुल सीधा है। थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट। अब मुट्ठी बनाएंगे और उसको रोटेट करते हैं, घुमाएंगे उसको उज्जयी सांसों के साथ। बहुत तेजी के साथ ऐसे करेंगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है। अगर धीरे धीरे सांसों के लय के साथ करेंगे तो जरूर कुछ घटेगा। तो सांसों के लय के साथ, जैसे सांस भर रहे हैं ऊपर जा रहा है, छोड़ते हुए दूसरी तरफ से नीचे। बिल्कुल अपना लय खुद पता होना चाहिए कि कितना तेज ले रहे हैं, कितना धीमे ले रहे हैं। रिवर्स दूसरी तरफ, रंजीत स्क्रीन पे देखने से कुछ नहीं होने वाला, करने पे जरूर कुछ घटेगा। हाथों को खोलिए, मुट्ठी खोलिए, बंद करिए एंड रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे, पैर के बीच में थोड़ा सा गैप, केवल कमर को चलाएंगे। राइट साइड कमर को निकालेंगे, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए दूसरी तरफ से आगे। एंड कंटिन्यू, स्माइल ऑन द फेस और अपने कमर को चला रहे हैं उज्जयी सांस के लय में। एंड रिवर्स दूसरी तरफ, एंड रिलैक्स। थोड़ा सा दाहिने पैर को ढीला करें, दायां घुटना ढीला करते जाएं, किक करें, सामने कुछ रखा है। बायां पैर, दोनों घुटने, और अब पंजों पे आते हैं और फिर एड़ी पे। पंजे, एड़ी, एंड रिलैक्स। और काफी कुछ कलर कर लिया, शरीर को चला लिया। अब थोड़ा सा बैठने का, रेस्ट करने का टाइम। रेस्ट ऑन योर कंफर्टेबल चेयर, अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं। नीचे नहीं बैठिएगा, अपनी कुर्सी पे जो बनाई हुई है एडजस्टेबल कुर्सी, थोड़ा सा नीचे, मुस्कुराते हुए थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और अब पूरा नीचे बैठते हैं। कैट स्ट्रेच के लिए तैयार, बिल्ली बन जाएंगे सारे लोग। रेखा जी आप करिए, आप सिर्फ देखिए नहीं, आप जितना समझ में आया आप करते जाइए ना, ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं। आप अगर करोगे तभी कोई फायदा होगा। रेखा जी, और कैमरा थोड़ा ऐसा रखिए कि आपको फोकस हो सके। प्लीज करिए, 100% दीजिए। रेखा जी बैठी नहीं रहिए, जितना कर सके उतना करिए। अगर शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है तो जितना कर सके उतना जरूर करिए। दादा कंटिन्यू। दोनों हथेलियां कंधों के नीचे फिक्स, पैर के बीच में उतना ही गैप जितना हाथों के बीच में है। अब पैरों को फिक्स किया, हाथों को फिक्स किया, पूरी स्पाइन को चलाएंगे। सांस भरते हुए सिर ऊपर, पीठ को नीचे दबा लेंगे। सांस छोड़ेंगे, ठुड्डी छाती पे, पीठ ऊपर, ऊपर की तरफ। एंड कंटिन्यू, पूरी स्पाइन को अच्छा से चलाएं, खूब अच्छे से। एंड रिलैक्स। कम इन वज्रासन, धीरे से वज्रासन में आते हैं। दोनों हाथ को बिल्कुल लटका के रखेंगे अपने सामने बगल में।
और अब नॉर्मल सांस छोड़ते हुए, सामान्य सांस छोड़ते हुए सिर को ले जाकर जमीन पे रख देंगे। जब भी बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग हमेशा हम लोग कमर से बेंड करेंगे, स्पाइन से बेंड नहीं करेंगे। तो कमर से धीरे धीरे बेंड करना स्टार्ट करते हैं और जहां तक आप आ रहे हैं फिर सिर को गिरा देंगे नीचे। सामान्य सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सिर को थोड़ा सा ऊपर करें और कमर से धीरे धीरे सांस भरते हुए बेंड करना स्टार्ट करें एंड कम बैक एट द सेंटर। और अब प्यारी सी खूबसूरत सी बटरफ्लाई तितली बनने का समय। दोनों पैर के पंजों को आपस में चिपकाइए, हाथों को लॉक करिए और अब उड़ना स्टार्ट करिए। जब हम मुस्कुराते हैं तो अपना एक ऑरा अलग होता है और जब सीरियस होते हैं तो अलग होता है। तो किस तरह का ऑरा आप क्रिएट करना चाहते हैं आप देख लीजिएगा। बोला जाता है कि बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पैन होता है केवल 28 दिनों का होता है और उन 28 दिनों में जहां जहां जिनके पास जाती है कभी किसी को मायूस नहीं करती है। और हम इतने सालों से सोचिए कितने लोगों को मायूस करते आए हैं। तो थोड़ा सा मुस्कुराइए और तितली की तरह मस्ती भर बिखेरिए और थोड़ा पैरों को चलाइए। शरीर में मस्ती चलाने से मिलेगी और अंदर से मस्ती मुस्कुराने से मिलेगी। थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट, एंड कम बैक। दोनों हाथ घुटनों पे। 100% अगर किसी को देख सीखना है किससे कैसे होता है तो भौरे से सीख सकते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसका भार इतना ज्यादा होता है कि वो उड़ नहीं सकती, लेकिन वो 100% दे के अपने पंख को ऐसा चलाती है कि उसका दिमाग जो बुद्धि जो उसको रोकता है वो रोक भी नहीं पाता है। तो अपने बुद्धि को दरकिनार करिए, पैरों को चलाइए, आंखों को बंद करिए, मुंह को बंद करिए एंड a humming sound. And relax. और अब जुड़वा बच्चों में से दाएं बच्चे को गोद में ले लें और उसे खूब अच्छे से पूरा राइट एंड लेफ्ट झुलाएं उसको खूब अच्छे से, प्यार से मुस्कुराते हुए। और ज्यादा प्यार को मर रहा हो तो थोड़ा सा लोरी भी गा सकते हैं। प्यार करें और उस बच्चे को धीरे से झटके के साथ पटकिएगा मत, फिर जग जाएगा, फिर झुलाना पड़ेगा। आराम से रख दिया। दूसरे बच्चे को कोई पक्षपात नहीं, जुड़वा बच्चे हैं, जितना प्यार दाया को दिया उतना ही खूब अच्छे से इसे भी राइट एंड लेफ्ट थोड़ा सा प्यार करते हैं इसको। और अब उसे धीरे से लेटा देते हैं। और अब बारी है योगासन करने की और आंखों को बंद करने की। ठीक है, तो अच्छा कुछ लोगों को कहते थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं होगा ना, कहते थोड़ा सा कुछ डाउट होगा। कुछ कितने लोगों को थोड़ा डाउट है आसन वगैरह में? हाथ खड़ा करिए, केवल हाथ खड़ा करिएगा, थोड़ा सा डाउट है। अच्छा, बाकी लोग जिनको डाउट नहीं है कोई बात नहीं। तो जिनको डाउट नहीं है वो अपना आंख 100% बंद रखेंगे और जिनको थोड़ा सा डाउट है वो 200% आंख बंद रखेंगे, तब उनको वो डाउट खत्म हो जाएगा। और अगर लगता है कि डाउट बना रहे तो बार बार स्क्रीन पे देखिएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा डाउट बना ही रहेगा। तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेट जाइए, लेट जाइए। अब फिर सुनते जाइएगा। आप इतने समझदार हैं कि आपको सब समझ में आएगा और हम बताते जाएंगे और देखते भी जाएंगे क्या गड़बड़ है। तो परेशान ना होइएगा, स्क्रीन केवल हमको देखने दीजिए, आप अपने अंदर की स्क्रीन के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो पेट के बल लेटिए, लाई ऑन योर स्टमक, पेट के बल लेट जाइए। और अगर तब भी अगर जरूरत पड़ता है तो आप देखिएगा, अगर बहुत जरूरत पड़ता है तो केवल आंख खोल के। दोनों हथेलियां कमर के पास, हथेलियों की दिशा आसमान की तरफ
ठुड्डी जमीन पे। सबसे पहला आसन हम लोग का है अर्धशल्भ आसन, दाहिने पैर के साथ। तो दाहिने पैर को उज्जयी सांस भरते हुए 8 से 9 इंच उठाएंगे और उसे वहीं पे रोक के रखेंगे। ठुड्डी हमारी जमीन पे है। गहरी सांसें उज्जयी लेते रहें, छोड़ते रहें। रेखा जी करते रहिए, जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना आपका बॉडी अलाउ कर रहा है, कुछ ना कुछ आप जरूर कर पाएंगे, ये मान के चलिए। जितना भी कर पा रही हैं थोड़ा सा करिए उसको, अथवा कैमरे को ऐसा सेट करिए कि हम लोग देख पाए आपको, और कुछ तो करिए, डू समथिंग। और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आते जाएं। अब दूसरे पैर को धीरे धीरे उठाते जाएं, बाएं पैर को। दिखाइए, थोड़ा सा कुछ भी लेटिए, जितना कर पा रही ना, हल्का फुल्का जितना भी आपसे हो पा रहा है करिए। बैठ के स्क्रीन पे देखने से कुछ नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा करिए उसको। डॉक्टर ने हमको मना किया है ज्यादा पैर मोड़ने को। ज्यादा ना करिए ना, आप जितना कर पा रही उतना करिए। ज्यादा कहाँ हम कह रहे हैं करने के लिए, हम तो कह रहे हैं बस बहुत कम करिए आप, कुछ करिए। उज्जयी सांस लेते रहें सारे लोग, छोड़ते रहें, धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आ जाएं। कम बैक आराम से। अब दोनों हाथ का अंगूठा चारों उंगली से बंद कर लें और उस मुट्ठी को ले जाएं हमारे जंघों की, जहां से शुरुआत हो रही है वहां ले जाके फिक्स करें। कमर के नीचे अपने जननेंद्रियों के बगल। संदीप, मुट्ठी को अपने जहां से जंघों की शुरुआत हो रही है वहां ले जाके रखो। थाइस की जहां स्टार्ट हो रही, मुट्ठी बना के, मुट्ठी बंद। और अब दोनों पैर को एक साथ उठाना स्टार्ट करते हैं। रंजीत जी, आप लोग कैमरा थोड़ा ऐसा सेट करिए कि हम आपको देख पाएं। अगर आप गलत करेंगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे आपको। उज्जयी सांस गहरी लेते रहें, छोड़ते रहें। जंघा हवा में रहेगा, जंघा जमीन पे नहीं रहेगा। कुलदीप जी, शायद आपका देखिए थाइस जमीन पे है, थोड़ा सा उसको उठाइए हल्का सा। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आते जाएं। कम बैक। अगला आसन भुजंगासन। दोनों हथेलियों को ठीक अपने कंधों के नीचे चिपका लीजिए और उज्जयी सांस भरते हुए अपने सिर को उठाते जाएं। धीरे धीरे उठाते जाएं और केवल नाभि के ऊपर तक का हिस्सा उठेगा। नाभि के नीचे का हिस्सा जमीन पे चिपका हुआ। सिर जितना पीछे जा सकता है पीछे। कंधों पे कोई बहुत प्रेशर ना रखिएगा। कुलदीप जी, थोड़ा कंधों को ढीला छोड़िए और कोहनी को मोड़ लीजिए, कोहनी को हल्का मोड़ लीजिए। कंधों को रिलैक्स करिए, कंधों को रिलैक्स करिए। दिव्यांशी, इतना आगे तुम्हारा कंधा नहीं है, पीछे लाओ। कंधे के ठीक नीचे का तुम्हारी हथेली रहेगी, कंधों के ठीक नीचे। कंधा पता है तुमको कहां पे है, उसके ठीक नीचे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आते जाएं। अगला आसन हम लोग का है विपरीत शल्भ आसन, सुपरमैन पोज। दोनों हाथ को सामने फैला लें। पहले अपने कानों पे और अपने बुद्धि पे भरोसा रखें और जब वो धोखा दे दे तब आंख को खोलिएगा। उज्जयी सांस भरते हुए उठते जाएं। उठिए, पूरा शरीर उठा लीजिए, केवल पेट का हिस्सा जमीन पे रहेगा। सिर उठा हुआ, हाथ उठा हुआ, पैर उठा हुआ। और साथ में ही ऐसा महसूस करिए जैसे पैर को कोई पीछे से खींच रहा है, हाथ कोई आगे से खींच रहा है। पूरी बॉडी में एक खिंचाव, ये महसूस करना, ये देखना नहीं है, खिंचाव को महसूस कर सकते हैं। सिर को गर्व से ऊपर रखना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप लय में वापस आते हैं। कम बैक इन द रिदम। अब दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, धनुरासन के लिए तैयार। के बीच में थोड़ा सा ऊपर की तरफ फेंक के रखे हैं। आंखों को बंद। इन सबको हम बंद आंखों के साथ करेंगे तो वो आसन की मस्ती अपने अंदर महसूस होगी।
सिर को बिल्कुल पीछे ले जाइए, कुलदीप जी सिर को पीछे ले जाइए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएंगे, धीरे आराम से। विभा जी अब पूरा आंख खोल के करेंगी तो फिर कुछ नहीं मजा आएगा, है ना, कुछ घटेगा नहीं अंदर। एक बार अगर लग रहा है डाउट तो देख लीजिए, फिर रिलैक्स अच्छे से करिए। मकर आसन में विश्राम, दायां गाल जमीन पर रखिए, चिपका लीजिए, दायां हाथ सिर के पास ऊपर की तरफ, बायां हाथ नाक के पास, बायां हाथ नाक के पास रखिए, बाएं पैर को मोड़िए और दाहिने पैर के घुटने के पास रख दीजिए और इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कई लोग इसमें काफी एक्सपर्ट हो गए हैं पहले ही दिन से। और धीरे से पीठ के बल आ जाएं, लाई ऑन योर बैक। रेखा जी अगर आप कुछ नहीं कर रही हैं तो चलिए आप बैठ के केवल अपनी सांसों को देखते रहिए, बस कुछ मत करिए, आंखों को बंद कर लीजिए। आप अगर नहीं कर रही हैं तो आंखों को बंद कर लीजिए, अब आंख को मत खोलिए, कुछ अंदर तो भी घट जाएगा। आंख को बंद कर लीजिए और अपनी सांसों को देखते जाइए। नौकासन के लिए, बाकी लोग नौकासन के लिए तैयार होते हैं, दोनों हाथ को सिर के ऊपर की तरफ ले जाएं और उज्जयी सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को उठाना स्टार्ट करें। पैरों को उठाएं, हथेलियां जंघों से 4 से 5 इंच ऊपर, बिल्कुल पैरेलल समानांतर। अमित पैर थोड़ा सा नीचे लाइए, आप इतना ऊपर नहीं उठेगा, हाँ ठीक है, बस इतने बने रहिए। संदीप अगर आपका हो सके तो स्पाइन बेंड ना करिए, स्पाइन को जितना सीधा रख सकते हैं अगर पॉसिबल हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन अगर सीधा जमीन पे नहीं रखना है, सीधा उठना है, पैरों को उठाना है। देखिए कि दीप्ति जी कैसे कर रही हैं, अगर जरूरत पड़े तो देखिएगा। कुछ लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। स्लोली कम बैक, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। दाहिने पैर के साथ अर्ध पवन मुक्त आसन, दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं, हाथों से लॉक करें घुटने के पास, उसे अपने पास खींच के लेके आए और उज्जयी सांस छोड़ते हुए ठुड्डी घुटने को टच कर जाए। दूसरा पैर बिल्कुल जमीन पे चिपका हुआ, सांसें गहरी उज्जयी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। स्लोली कम बैक, सांसों के लय में वापस। और अब दूसरे पैर के साथ, बाएं पैर के साथ बाएं पैर को मोड़ लेंगे, लॉक करेंगे, खींच के अपने पास लेके आए और उज्जयी सांसें जारी रखें। जहां तक आप आ रहे हैं फिर वहीं पर रुक जाइए, फिर वापस नहीं आना है। बहुत ज्यादा इतना आगे पीछे जो हलचल है शरीर में उसको शांत कर देना है। स्थिर सुखम आसनम। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस कम बैक। और अब दोनों पैर के साथ दोनों पैरों को मोड़ लें, हाथों से लॉक करें, उज्जयी सांस छोड़ते हुए ठुड्डी दोनों घुटनों के बीच में ले जाके फिक्स कर लें। गहरी उज्जयी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। हो सकता है कुछ लोगों का मध्य प्रदेश ज्यादा विकसित हो गया हो तो उतना आगे तक नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जहां तक आ पा रहे हैं बने रहिए। सांसों को जारी रखिए, गहरी उज्जयी, चेहरे पे मुस्कान और उसी मुस्कान के साथ थोड़ा गठरी बनाए रखते हुए बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाते हैं और लोलासन करते हैं। एकदम गठरी बनी रहेगी, उठ के बैठेंगे, पूरा लेटेंगे, पूरे स्पाइन को अच्छा सा मसाज देंगे। थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट, थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट, दाएं बाएं करते जाएं, दाएं बाएं करें और अब मर जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें, शव आसन में ड्रॉप योर बॉडी, रिलैक्स करें, विश्राम करें। हथेलियों की दिशा आसमान की तरफ, पैर के बीच में थोड़ा सा गैप, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ऐसा विश्राम जो हम आखिरी बार चिता पे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। सिर में अगर कहीं तनाव है तो उसे ढीला छोड़ दें,
अगर सिर जिधर लुढ़कना चाह रहा है फुटबॉल की तरह, उसे ढीला छोड़ दें उसे। अपने पैर के निचले हिस्से को देखते जाएं सजगता के साथ। जो हिस्सा जमीन को छू रहा है, कभी भी पूरा पैर जमीन को नहीं छूता है, तो सजग होते जाएं। जो हिस्सा जमीन को छू रहा है पैर का, उसको देखते जाएं बंद आंखों से और उसे पूरा ढीला छोड़ दें। अब अपने पीठ को देखते जाएं और पूरी पीठ को भी ढीला छोड़ दें। पूरा वजन जमीन पर रख दिया है, विश्राम कर रहे हैं, गहरा विश्राम। अब एक एक अंग को हम निहारते जाएंगे बंद आंखों से और उसे ढीला छोड़ते जाएंगे। दाएं पैर के पंजे को देखते जाएं, राइट फुट। दायां घुटना, राइट नी। दायां जंघा, राइट थाई। दायां कूल्हा, राइट हिप। पूरा दायां पैर, पूरे दाएं पैर को ढीला छोड़ दें। बायां पंजा, लेफ्ट फुट। बायां घुटना, लेफ्ट नी। बायां जंघा, लेफ्ट थाई। बायां कूल्हा, लेफ्ट हिप। पूरा बायां पैर, होल ऑफ द लेफ्ट लेग। जननेंद्री, जेनिटल, उदर, एब्डोमेन, पेट, स्टमक, छाती, चेस्ट। दायां कंधा, राइट शोल्डर। दाईं भुजा, राइट आर्म। बायां कंधा, लेफ्ट शोल्डर। बाईं भुजा, लेफ्ट आर्म। गला, थ्रोट, चेहरा, फेस, सिर, हेड। पूरा शरीर, होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरा विश्राम। इस समय कुछ भी नहीं करना है, केवल विश्राम कर रहे हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया, मन को ढीला छोड़ दिया, भावनाओं को ढीला छोड़ दिया और हम केवल विश्राम कर रहे हैं। लंबी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी सांस भरें, खाली कर दें। आंखों को बंद ही रखें। धीरे से दाईं करवट घूम जाएं। अभी बैठना नहीं है, केवल दाईं करवट ले लें। आंखों को बंद ही रखें, आराम से। टर्न टू योर राइट साइड। आंखों को बंद ही रखें, दाईं करवट लेना है। आंखों को क्या खोलना है इसमें? अरे दाईं करवट घूमना है, लेटे लेटे करवट लेना है। वहीं पे कुछ सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। आंखों को बंद ही रखते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए आराम से उठ के बैठें, धीरे से। आंखों को बंद ही रखें, आराम से उठ के बैठ जाते हैं। जेंटली सिट डाउन। आराम से बैठेंगे, आंखों को बंद ही रखें और अब धीरे से आंखों को बंद ही रखते हुए पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे। अपने पैर के पंजों को अपने थाइस पे चढ़ा लेंगे। अगर दोनों चढ़ पा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट एक को तो चढ़ा के ही रखें। और अब पर्वत आसन के लिए तैयार होते हैं। दोनों हाथ को शरीर के बगल में नीचे जमीन पर रख दीजिए, हथेलियों की दिशा आसमान की तरफ। और अब पर्वत को उठाना स्टार्ट करेंगे। उज्जयी सांस भरते हुए दोनों फैलता हुआ हाथ ऊपर जाएगा। ऊपर हाथ को लेते जाएं, हाथ को फैलाते हुए ऊपर लेके जाएं।
दोनों हाथ ऊपर जाके चिपक जाएगा, हथेलियां जैसे नमस्कार करते हैं बिल्कुल वैसे। हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अगर कोहनी से हाथ मुड़ रही है किसी की तो खुद ही उसको सीधा करते जाएं और हर सांस के साथ पूरी स्पाइन को ऊपर खींचें। हर सांस को, जैसे सांस भर रहे हैं स्पाइन को ऊपर खींच लें और जब सांस छोड़ रहे हैं तो उसको वहीं रोक के रखें, वापस नहीं आएंगे। और पूरे स्पाइन में खिंचाव महसूस करें। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एक लय में हाथों को फैलाते हुए वापस आएंगे, बहुत आराम से, झटके के साथ नहीं। देयर इज अ ब्यूटी इन गोइंग एंड कमिंग बैक। उसी के साथ करें। अपने दायां हाथ का अंगूठा चारों उंगली से बंद करें, मुट्ठी बना लें और उस मुट्ठी को अपने पीछे कमर के पास लेके जाएं। दायां हाथ का मुट्ठी बनाएं, कमर के पास ले जाएं पीछे। बाएं हाथ से दाहिनी हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे और सामान्य सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से बेंड करना स्टार्ट करें, आगे की तरफ, सामने की तरफ बेंड कर जाएंगे। और जब नीचे चले जाएंगे जहां तक, फिर सिर को नीचे गिरा देंगे। सिर अगर जमीन को छू पा रहा है तो सबसे अच्छा है, नहीं छू पा रहा है कोई बात नहीं, जहां तक जा पा रहे हैं वहां तक बने रहें और सात सांसों को लेते रहें सामान्य सांस। यहां पे उज्जयी नहीं रहेगी, नॉर्मल सांस। और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाते हैं, कम बैक। आंखों को बंद रखते हुए मन को और स्थिर करने का समय, नाड़ी शोधन प्राणायाम। बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में, सब सुनते जाइएगा और समझिएगा। बायां हाथ का अंगूठा और उसकी बगल की उंगली का टिप, लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड का अंगूठा और उसकी बगल की उंगली का टिप टच कराइए आपस में और बाकी तीनों उंगलियों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। ये हो गया हमारा चिन्ह मुद्रा। इसे अपने बाएं जंघे पर रख दीजिए, रिलैक्स पोजीशन पर, लटका के नहीं रखेंगे, एकदम रिलैक्स रखेंगे। स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लें पहले और अपने दाहिने अंगूठे को ऊपर लेके आए, नाक के पास लेके आए, नाक पे रखिए। दायां हाथ का अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा, थंब राइट नॉस्ट्रिल पे, दाएं नासिका पे, उसकी दोनों उंगलियां आईब्रोज के बीच में और उसकी बगल की उंगली बाईं नासिका पे। अब बाएं से एक सांस अंदर भरें और खाली कर दें। ये हमने तैयारी कर ली। अब स्टार्ट करते हैं। बाएं से एक सामान्य सांस अंदर भरें, बाएं को दबा लेंगे, दाहिने से खाली कर देंगे धीरे धीरे। और अब दाहिने से सांस अंदर, दाएं को दबा लेंगे और बाएं से खाली करते जाएंगे। कोहनी को भी बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दीजिए नीचे की तरफ। अगर कहीं थोड़ी सी उठी उठी है कोहनी तो एकदम रिलैक्स करिए, उसको ढीला छोड़िए। सांसों की कोई आवाज नहीं, आराम से सांसें एक नासिका से आ रही है, दूसरे से बाहर हो रही है और फिर दूसरी से अंदर और पहले से बाहर। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे 72,000 नाड़ियों को ये चैनलाइज करता है। ऊर्जा जो कहीं अटकी हुई है उसे ये मुक्त करता है। पूरा अच्छा सा फ्लो पूरे एनर्जी का हम लोग का बनता है। अच्छे से करते जाएं। केवल अपनी सांसों को देख रहे हैं, बिना किसी आवाज की सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। शरीर से मन बिल्कुल हट चुका है। पूरा ध्यान करते रहें, अभी जारी रखें, अभी वापस जब आना होगा तो बताएंगे। पूरा ध्यान केवल सांसों पे। सांस और मन बिल्कुल एक लय में है इस समय। सांसों को देख रहे हैं, मन को ढीला छोड़ रहे हैं। रिलैक्स योर माइंड।
इस राउंड के बाद विश्राम करें, आंखों को बंद ही रखें, दोनों हथेलियों को महामुद्रा में, हथेलियों की दिशा आसमान की तरफ, और अपने घुटने पर रख देंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे, आंखों को अभी बंद ही रखें। कुछ पल के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। शरीर स्थिर, मन स्थिर। शरीर को ढीला छोड़ें, मन को ढीला छोड़ दें। शरीर को आराम, मन को विश्राम। सांसों को देखते जाएं अपनी। कोई प्रयास नहीं करना है, केवल बंद आंखों से अपनी सांसों को सजगता के साथ देखते जाएं। और हम केवल साक्षी भाव से अपनी सांसों को देख रहे हैं। ये वही सांसें हैं जिनकी वजह से हम हैं। हम अपनी ही सांसों को देख रहे हैं। हर अंदर आ रही सांस का स्वागत करें, बाहर जा रही सांस को प्रेम पूर्वक विदा करते जाएं। नासिका पे बिल्कुल पहरेदार की तरह खड़े हैं। कोई भी सांस हमारे बिना सजगता के ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है। हर एक सांस को हम देख रहे हैं। अंदर आ रही सांस, बाहर जा रही सांस। हर अंदर आ रही सांस हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। बाहर जा रही सांस विश्राम। हर सांस के साथ पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। गहरा विश्राम। Every incoming breath energizes your body. Outgoing breath relaxes your body. Just observe your breath. अपनी सांसों को देखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरा विश्राम करते जाएं। लंबी सांस अंदर भरें और धीरे धीरे उसको खाली कर दें। एक और लंबी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। अपने शरीर के प्रति सजग होते जाएं। आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते जाएं। आंखों को बंद ही रखिए। अपने दोनों पैर को सीधा कर दें। पैरों को फैला के सीधा कर दीजिए। आंखों को बंद ही रखिए। दोनों पैर सीधा कर दीजिए, बिल्कुल सामने फैला लीजिए पैरों को। आंखों को बंद ही रखें। आंखों को बंद रखें, आंखों को ना खोलें। इस समय मन हमारा एक अलग स्थिति में है, उसी स्थिति के साथ रखें और मन को उसी स्थिति में रहते हुए ही जो पैरों को हमने सामने फैलाया है उसे मोड़ के उसके ऊपर धीरे से बैठते हैं वज्रासन में। एंड गेट रेडी फॉर उज्जयी प्राणायाम। आंखों को बंद ही रखेंगे, आंखों को नहीं खोलेंगे। कोमल। फर्स्ट स्टेज उज्जयी प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। अंगूठा कूल्हे की हड्डी पे, चारों उंगलियां नाभि की तरफ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी।
चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। एक सामान्य श्वास अंदर भरे। पीयूष जी, आप आराम से बैठ जाइए और खाली करें। एक और सामान्य श्वास अंदर भरिए और उसे भी पूरी तरीके से खाली करें। उज्जयी श्वास के साथ श्वास अंदर 2, 3, 4, रोके 2, 3, 4, छोड़े 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2, उज्जयी श्वास अंदर 2, 3, 4, रोके 2, 3, 4, छोड़े 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2, उज्जयी श्वास भरिए। खुल के श्वास भरे। रोके, छोड़े 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2, उज्जयी श्वास अंदर 2, 3, 4, रोके 2, 3, 4, छोड़े 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2, उज्जयी श्वास भरे। खुल के सांस भरिए। रोके, छोड़े 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2, उज्जयी श्वास अंदर 2, 3, 4, रोके 2, 3, 4, छोड़े 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2, उज्जयी श्वास भरिए। खुल के सांस भरिए अंदर 2, 3, 4, रोके 2, 3, 4, छोड़े 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2, उज्जयी श्वास अंदर। कुलदीप जी करिए, लास्ट टाइम है ये। 2, 3, 4, रोके 2, 3, 4, छोड़े 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2 और महामुद्रा में विश्राम करें। दोनों हथेलियां खुली आसमान की दिशा में अपने घुटनों पे रख लें। इस समय अगर वज्रासन में जिसको दर्द हो रहा हो वो 2 सेकंड के लिए वज्रासन से निकल के आराम से बैठ सकता है। शरीर के भीतर जो भी संवेदनाएं हो उनके साथ रहें। सेकेंड स्टेज उज्जयी प्राणायाम के लिए तैयार होते वज्रासन में वापस आइए। अंगूठा बगल वाले गड्ढों में, चारों उंगलियां छाती की तरफ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चेहरे पे एक अनकंडीशनल स्माइल। एक सामान्य श्वास अंदर भरे और पूरी तरीके से बाहर निकाले। एक और सामान्य श्वास अंदर भरिए और पूरी तरीके से फेफड़ों को खाली करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। उज्जयी श्वास के साथ श्वास अंदर 2, 3, 4, रोके 2, 3, 4, छोड़े 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2, उज्जयी श्वास अंदर
2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 संदीप जी करते रहिए उज्जयी श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 उज्जयी श्वास भरे 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 संदीप जी नहीं पता हो तो आप एक बार स्क्रीन देखिए। कुलदीप जी अपने हाथों को सीधा करिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। कुलदीप जी सीधा रखिए हाथ। रंजीत जी अपने हाथों को सही करिए, आपकी पोजीशन सही नहीं है। ओके, उज्जयी श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 उज्जयी श्वास भरिए 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 रोके स्माइल 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 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 उज्जयी श्वास अंदर 2 3 4 रोके अमित जी बने रहिए 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 लास्ट टाइम कर रहे हैं इस पोजीशन पे तो 100% देके करेंगे। उज्जयी श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 और महामुद्रा में विश्राम करें। दोनों हथेलियां सीधी घुटनों पे आसमान की दिशा में रख लें। शरीर के भीतर जो भी संवेदनाएं हो रही हो उनके साथ बने रहें। थर्ड स्टेज उज्जयी प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। सभी लोग वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, हैंड्स अप करें, मोड़ें और पीछे अपने शोल्डर प्लेट पे चिपकाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अभी दर्द हो रहा है तो बहुत अच्छा लगने वाला है, इसलिए मुस्कुराइए। एक सामान्य श्वास अंदर भरें और पूरी तरीके से खाली करें। एक और सामान्य श्वास अंदर भरें और उसे भी पूरी तरीके से बाहर खाली करें। उज्जयी श्वास के साथ श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 उज्जयी श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 उज्जयी श्वास भरे 2
3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 उज्जयी श्वास भरे, खुल के श्वास भरे, रोके, छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2। दिव्यांशी बेटा पैर सही करो, ऐसे आपकी स्पाइन टेढ़ी है तो एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं करेगा। अच्छे से बैठिए। उज्जयी श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 उज्जयी श्वास भरे 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 और महामुद्रा में विश्राम करें। शरीर के भीतर जो भी संवेदनाएं हो रही हों उनके साथ रहें। विभाजी हथेलियों की दिशा आसमान की तरफ रखें। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कोहनियां पसलियों को छूती हुई, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। एक समान श्वास अंदर भरें और खाली करें। एक और गहरी समान श्वास अंदर भरें और पूरी तरीके से फेफड़ों को खाली करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अब नासिका पे प्रेशर रखते हुए हर इनमें हाथ ऊपर जाएगा, मुट्ठी खुल जाएगी। हर नंबर में हाथ नीचे आएगा, मुट्ठी बंद हो जाएगी। किसी को अगर बीपी है तो वो बहुत आराम से करेंगे। शुरू करते हैं। इन 1 इन 2 इन 3 इन 4 इन 5 इन 6 इन 7 इन 8 इन 9 इन 10 in 11 in 12 in 13 in 14 in 15 in 16 in 17 in 18 in 19 in 20। महामुद्रा में विश्राम करें। दोनों हथेलियां खुली, घुटनों पे रखें, आसमान की तरफ हथेलियों की दिशा। भस्त्रिका अगर आपने अच्छे से किया है तो अभी आपको शरीर के भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा, उसे महसूस करें। सेकेंड राउंड भस्त्रिका के लिए तैयार होते हैं। ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कोहनियां पसलियों को छूती हुई, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चेहरे की मुस्कान कायम रहे। एक समान श्वास अंदर भरें और खाली करें। एक और समान श्वास अंदर भरिए, भरिए, भरिए और पूरी तरीके से खाली करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। नासिका पे प्रेशर रखते हुए पूरे एनर्जी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ 100% देते हुए इन 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in 6 in 7 in 8 in 9 in 10 in 11 in
12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20. महामुद्रा में विश्राम। भस्त्रिका के प्रभाव को शरीर के भीतर महसूस करें। फाइनल राउंड भस्त्रिका के लिए तैयार होते हैं। ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कोहनियां पसलियों को छूती हुई, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कान। पहले आप लोग मुस्कान लाइए, वरना मैं तो आगे शुरू भी नहीं करूंगी। सभी लोग स्माइल करिए। एक सामान्य श्वास अंदर भरें और खाली करें। एक और सामान्य श्वास अंदर भरिए और उसे भी पूरी तरीके से खाली करें। नासिका पे प्रेशर रखते हुए सामान्य श्वास पूरी एनर्जी के साथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20. महामुद्रा में विश्राम। शरीर के भीतर भस्त्रिका के प्रभाव को महसूस करें। धीरे से आंखें बंद ही रखते हुए वज्रासन से निकल के सुखासन में आ जाएं। आराम से बैठ जाएं। हो सकता है पैरों में आपको दर्द महसूस हो, तो प्यार से अपने पैरों का मसाज कर लें। अपने आप को व्यवस्थित करें। आंखें बंद ही रखें। हम 3 बार ओमकार करेंगे। एक सामान्य श्वास अंदर भरें और खाली करें। ओमकार के लिए श्वास भरें। संदीप जी खुल के ओमकार करिए। एक और सामान्य श्वास अंदर भरे। फिर से एक सामान्य श्वास अंदर। धीरे से अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। सर, तो अब हम सुदर्शन क्रिया करने जा रहे हैं। सुदर्शन क्रिया कैसे करना है थोड़ा उसके बारे में आपको बता दें। सुदर्शन का मतलब होता है सु मतलब सुंदर, दर्शन मतलब दिखना, क्रिया का मतलब सांसों की एक ऐसी लयात्मक क्रिया जिसके द्वारा हम अपने असली स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस क्रिया के द्वारा हम शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, अभी जैसे सभी अलग अलग हैं, सुदर्शन क्रिया इनको क्या करती है, एक लय में स्थापित करती है। तब हमें अपना असली स्वरूप का दर्शन होता है। बहुत ही पवित्र और बहुत ही आदर सम्मान के साथ ये क्रिया को हमें करना है।
इस पूरे प्लेनेट की क्रिया है सुदर्शन क्रिया, कॉपीराइट है, तो पूरे ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ करेंगे। करना क्या है, गुरुजी का शरीर नहीं होगा यहाँ पे, पर गुरुजी की चेतना के साथ हम सीधा जुड़ते हैं। तो गुरुजी बोलते रहेंगे सो हम, सो हम। तो जिस समय सो बोले उस समय हमें सामान्य सांस भरना है और हम के समय सांस छोड़ देना है। याद रखिएगा, उज्जयी सांस नहीं हमें प्रयोग करना है, सामान्य सांस। शरीर में किसी तरह का कोई जर्क नहीं देंगे, कोई झटका नहीं देंगे, पेट अंदर बाहर कुछ नहीं करेंगे। जैसे अभी आपकी सांस आ रही है, जा रही है, वैसे ही गुरुजी के साथ हम एक लय में उनके साथ लेते और छोड़ते जाएंगे। शरीर में कोई झटका उटका नहीं मारिएगा, उनका लय टूटने ना पाए। और अगर एक भी कहीं सांस हमारी टूट जाती है तो कोई इसके लिए रेग्रेट नहीं करिएगा, तुरंत दूसरा लय पकड़। 3 चीजों का क्रिया के दौरान पूरा ख्याल रखिएगा। पहला, हमें सोना नहीं है, डोंट स्लीप। दूसरा, हमें ध्यान नहीं करना है, डोंट मेडिटेट। और तीसरा है डोंट कंसंट्रेट। एकाग्र होकर नहीं करेंगे कि एकाग्र होकर मैं क्रिया को कर रहा हूं। ये सब जब हम क्रिया करेंगे तो अपने आप एकाग्र हो जाएंगे। तीनों चीजें क्लियर हो गई, सोएंगे नहीं, ध्यान नहीं करेंगे, एकाग्र नहीं होंगे, लय तोड़ेंगे नहीं। क्रिया के दौरान हमारे भीतर, कल बोला था आपको कि 90% जो भी कूड़ा करकट है वो सांसों के द्वारा सब निकालेंगे। तो अभी वो आज पहला काम होगा। आधी सफाई का आज है, आधी सफाई कल का। तो आप पूरा 100% दीजिएगा। टॉक्सिन निकलेगा कैसे? हो सकता है आपको भावनाएं, आपके भीतर जो दबी हुई भावनाएं हैं, विचार, ये सब अभी हो सकता है क्रिया के दौरान निकलना शुरू हो। तो आप किसी भी भावना को रोकना नहीं। जैसे मान लो रोना आ रहा है, खूब खुल करके रो लेना, हंसी आ रही है, हंस लेना, कोई भी तरह की फीलिंग को रोकना नहीं। और इसी तरीके से जैसे कोई विचार आ रहा है, कोई विचार आ रहा है कि छोड़ के भाग जाए, कोई विचार आ रहा है बहुत लंबा चलना है, कोई विचार बहुत कर रहा है, कुछ नहीं, टोटल सरेंडर्ड रहिएगा। कुछ भी हो जाए, किसी भी विचार और भावना को सप्रेस नहीं करिएगा। बचपन में इसीलिए बताया था, हम सब 5-10 साल तक बिल्कुल शुद्ध थे। उसके बाद हमने अपनी भावनाओं को दबाना शुरू किया, दबाते दबाते इसी वजह से हमारे चेहरे की मुस्कान चली गई। इसी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और जितनी बीमारियां होती हैं सब भावनात्मक रूप से ही शुरुआत होती है जब उनको हम दबाते हैं। सो ऑल डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक डिजीजेस। तो आज अभी उसकी मतलब बीमारियों की जड़ पे काम होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोग बार बार नोटिस कर रहे हो, आप लोगों को बुद्ध बनने के लिए यहाँ पे हम लाए हैं। गुरुजी आपको बुद्ध बनाना चाहते हैं। अब आप हो कि अमित गुप्ता, प्रेम, ज्ञान प्रकाश, दिव्यांशी, आर्यन मिश्रा, उठना ही नहीं चाह रहे हो आप लोग। क्या कहने का मतलब है? कितनी बार बोल रहा हूँ, आप हथेली दोनों आसमान की तरफ रखो, नीचे की तरफ नहीं रखना। हथेली आसमान की, जब भी कहीं बैठना तो इस तरीके से बैठना। ज्ञान जी हथेली आसमान की तरफ रखिए। कुलदीप आपका तो दिख ही नहीं रहा है, आप हाथ पैर कहाँ हो, आप तो बुद्ध की प्रतिमा बनी चुके हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई लय नहीं टूटिएगा, उज्जयी सांस नहीं यूज करिएगा, मुंह से कुछ बोलिएगा नहीं, मुंह से कुछ नहीं बोलना है। आपकी सांसें गुरुजी की आवाज के साथ बोलती रहेंगी। आपको कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही है, बहुत समझने का प्रयास ना करिएगा। अनु सिंह जी, आप अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ, कोई समझने का प्रयास ना करिएगा। जीवन में कुछ चीजें समझी नहीं जा सकती है। आपको अभी भी बता दूं, कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी समझ के परे है, उनको जितना जीवन में ज्ञान इकट्ठा कर ले नहीं। तो सुदर्शन क्रिया इज वन ऑफ दैट पार्ट। तो विथ फुल रेस्पेक्ट, फुल ऑनर हम करेंगे। लय मेंटेन रखिएगा। और अगर गुरुदेव बीच में कहीं शांत होते हैं तो उस समय तक आपकी सांसों का जो लय रहेगा आप उसको कंटिन्यू करिएगा। आप रुक ना जाइएगा। फिर जैसे आपको बोला जाएगा लेटने बैठने के लिए, वैसे करिएगा। और किसी भी हालत में सर आवाज नहीं आ रही सर, नहीं आ रही अभी भी।
आ रही है? हाँ अब आ रही है। अरे कुछ होगा हमारी तरफ से। हाँ आ रही है सर, आ रही है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई इंस्ट्रक्शन की, फिर से दोबारा रिपीट करें। सोएंगे नहीं, ध्यान नहीं करेंगे, एकाग्र नहीं होंगे, पूरा 100% देंगे। कुछ भी हो, जैसे आपको मान लो कहीं शरीर से बहुत गर्मी निकल रही है, या हो सकता है शरीर में ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे चल रहा है, किसी बात को पकड़ करके नहीं बैठना। जितनी भी सारी चीजें दबी रह गई